कर दी। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने ये किया था, राइट, 15.5.9। अब आ जाओ 15.5.10। इसमें कुछ सैम्पल फंक्शंस हैं, उसको डिफाइन किया हुआ है। एक, एक तुम्हारे पास सेवरल एग्जांपल्स ऑफ फंक्शंस डेफिनेशंस इन स्कीमा। एक है तुम्हारे पास मेंबर फंक्शन बिल्ट इन है, जो कि चेक करता है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, पहला एटम, दूसरा लिस्ट। तो वो चेक करता है कि जो एटम है वो लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर करता है तो वो रिटर्न करता है ट्रू, वरना फॉल्स। इट्स लाइक पाइथॉन्स इन फंक्शन, इफ एक्स इन लिस्ट वाली चीज। तो इसको अब हम लोग खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे। सही है? इसको इम्प्लीमेंट हम लोगों ने ऐसे किया हुआ है। डिफाइन फंक्शन का नाम, पहला आर्ग्यूमेंट, दूसरा आर्ग्यूमेंट, पैरामीटर। तीन कंडीशंस हैं। अगर तो लिस्ट एम्प्टी है हम्म। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, फॉल्स रिटर्न कर दो, क्योंकि एम्प्टी लिस्ट में तो है ही नहीं। दूसरी कंडीशन, अगर तो बराबर है क्या, एट जो एटम है वो अगर बराबर है कि लिस्ट के पहले इंडेक्स के, इंडेक्स लिस्ट में पहले जो भी इंडेक्स है। लेट्स सपोज, ये बाद में भी खोलना ही पड़ेगा तो मैं भी इसे खोल रहा हूँ। लेट्स सपोज लिस्ट में तुम्हारे पास है ये, राइट। तो वो, और मैंने जो नंबर दिया है कंपेयर करने के लिए वो 5 दिया है। सही। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले 5 को 3 से कंपेयर करेगा, देन 5 को 4 से कंपेयर करेगा, देन 5 से कंपेयर करेगा। और जब तक के ट्रू नहीं हो जाता, यानी कि इक्वल नहीं आ जाता, या फिर लिस्ट खत्म नहीं हो जाती, ऐसी रिकर्सिव कॉल चलती जाएगी। तो यहाँ पे वो यही कर रहा है। EQ क्या करता था, चेक करता था कि इफ द टू नेक्स्ट टू जो भी नंबर्स हैं वो इक्वल हैं या नहीं। ATM से तुम्हारे पास वो नंबर आ जाता 5, और कार से क्या होता था, लिस्ट का पहला इंडेक्स आता था। तो तुम्हारे पास इनिशियली क्या आ जाएगा इससे, 3, इस एग्जाम्पल में। तो वो सही है। कंपेयर करेगा 5 को 3 से। अगर ट्रू है तो वो, अगर इक्वल है तो वो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियसली नॉट ट्रू इन दिस केस। तो क्या होगा, एल्स। दोबारा से रिकर्सिव कॉल हो रही है, यही मेंबर फंक्शन कॉल हो रहा है, सेम आर्ग्यूमेंट पहला वाला जा रहा है, बस दूसरे में CDR से क्या होता था। CDR से कि रट लो, ये बहुत काम आने वाले की चीज़ है। ये बताओ दोबारा। रिमेनिंग लिस्ट फर्स्ट हटा के रिमेनिंग। रिमेनिंग लिस्ट, एग्जैक्टली, सब आता है उसको। तो वो पहला पहला इंडेक्स हटा के सब कुछ आ जाएगा, यानी कि इसके में यहाँ से लेके यहाँ तक। सही है। हाँ। सही है। तो वो इस बार फंक्शन सेकंड जो बार रिकर्सिव कॉल हो रही है, या फर्स्ट टाइम रिकर्सिव कॉल हो रही है, उसमें हमारे पास अगेन 5 जा रहा है, लेकिन इस बार ए लिस्ट की वैल्यूज क्या है, पहली हटा के बाकी। पहले टाके तो बाकी। अब अगर हम लोग इसकी फर्स्ट निकालेंगे तो अब क्या आएगा, इस लिस्ट में फर्स्ट इंडेक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 5 7। 4। पहला निकालेंगे, कार अच्छा। CAR यूज करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। 4 कंपेयर होगा 5 से, अगेन नॉट ट्रू। तो दोबारा CDR और फंक्शन मेंबर फंक्शन कॉल होगा, तो 5 7 जाएगी लिस्ट में। और हम्म। फिर CAR लिस्ट दोबारा किया तो 5 आ जाएगा इस बार, एंड देन 5 कंपेयर होगा 5 से, और फाइनली रिटर्न हो जाएगा ट्रू। और लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 5 एग्जिस्ट नहीं करता, 9 एग्जिस्ट करता है, तो पूरी लिस्ट में 5 है ही नहीं। CDR दोबारा कॉल होगा, हाँ। ये वाली चीज जाएगी लिस्ट में, 5 कंपेयर होगा 7 से, इस अकेली लिस्ट में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। जब इसमें CDR कॉल करेंगे तो क्या आ जाएगा नेक्स्ट टाइम, नल आ जाएगा। हाँ, CDR एम्प्टी मतलब लिस्ट जा रही होगी, एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट जा रही होगी, जिसकी वजह से कौन सी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ये वाली, सही है। और रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। ओके। सही। सही। ये एक और, इसमें सिर्फ अब सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट फंक्शंस आते रहेंगे इन स्कीमा, और उनको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और आगे टेल रिकर्सिव भी है तो वो भी चीज़ है। एक और फंक्शन है इक्वल सिंप के नाम से। आई हैव नो आइडिया सिंप क्यों है, प्रॉब्ली सिंपल लिस्ट की वजह से। दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है सिंपल लिस्ट, और एक होती है जनरल लिस्ट या नेस्टेड लिस्ट। नाम से पता चल रहा है क्या डिफरेंस होगा, राइट।
सिंपल लिस्ट में कोई नेस्टेड लिस्ट नहीं होती और नेस्टेड लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट होती है। तो क्या कर रहे हैं, कर रहा है recursive call when the first list is empty must be checked to see whether it's all if they are equal, null returns true if the next case returns the solution as determined। अच्छा okay, never mind, सबसे ऊपर ये determine whether two given list are equal। सही, ये चेक कर रहा है कि जो दो पैरामीटर्स हैं यानी दो लिस्ट जो पास हुई हैं वो दोनों इक्वल है या नहीं। सही है। तो इसका इक्वल तरीका एज क्या इन है? उसके एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं, राइट? सारे हाँ, एलिमेंट्स। सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं या तो नहीं। उसको सी आर से बारी बारी फर्स्ट एलिमेंट तक करके वो कंपेयर करे, राइट? यस। ऑलराइट, ये थर्ड लाइन में क्या कर रहा है, जो नल क्वेश्चन मार्क लिस्ट टू हैशटैग एफ, मैं बताता हूँ वो लाइन बाय लाइन। ऑलराइट ऑलराइट। नंबर 1, यहाँ पर क्या हो रहा, ये कंडीशन लगी हुई है कि इफ दिस इज ट्रू तो फिर ये रिटर्न करेगा, राइट? तो ये चेक करे कि अगर लिस्ट 1 एम्प्टी है तो फिर वो क्या चेक करेगा कि लिस्ट 2 एम्प्टी है या नहीं। अगर लिस्ट 1 एम्प्टी है और लिस्ट 2 एम्प्टी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट, बाय डेफिनेशन वो दोनों लिस्ट, राइट? लिस्ट और लिस्ट 2 मेरे पास ऐसी है, तो ये दोनों लिस्ट इक्वल नहीं है, राइट? तो इस अगर इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ मैं तो फॉल्स रिटर्न होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं ये रन करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। जब ये ट्रू होगा तो फिर ये चेक कर रहा है कि लिस्ट 2 भी नल है या नहीं। नहीं नल तो रिटर्न क्या हो जाएगा, तो रिटर्न जो कि हमें चाहिए। यहीं पे फंक्शन खत्म हो जाएगा। सही सही। कुछ कह रहे थे? ओके अच्छा, अब नेक्स्ट लाइन ये है कि हमारे पास दिस इज ट्रू, यानी कि अगर पहली लिस्ट एम्प्टी नहीं है, नल नहीं है, तो फिर ये हो जाएगा। पर तो हमारे पास सेकेंड लिस्ट अगर याद रखो कि यहाँ पे आया कब है, जब लिस्ट 1 एम्प्टी नहीं है। जब लिस्ट 1 एम्प्टी नहीं है तो क्या चेक कर रहा है, क्या लिस्ट 2 एम्प्टी है? अगर एम्प्टी है तो क्या रिटर्न, एम्प्टी नहीं है तो क्या रिटर्न होगा, या एक्चुअली एम्प्टी है तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। फॉल्स, जो कि होना चाहिए। क्योंकि अगर लिस्ट 1 एम्प्टी नहीं है और लिस्ट 2 एम्प्टी है, दैट बाय डेफिनेशन मींस कि वो इक्वल नहीं है, तो रिटर्न फॉल्स। सही है। अच्छा, इसकी जो ये जो थर्ड लाइन में इस्तेमाल करने की वजह ये है कि जो फर्स्ट लाइन में इफ इट इज कंपेयरिंग बोथ ऑफ द लिस्ट, तो अगर लिस्ट वन एम्प्टी होगी हम्म तो वो उसको लिस्ट टू को चेक करेगा या नहीं करेगा उस लाइन में, जो या ये इस लाइन ये में? जो हाँ, ये जो कंडीशन है, राइट, यस, इसके आगे जो भी स्टेटमेंट है वो रिटर्न हो गया। ये ओके, टेक्निकली चेक का है लेकिन ये इफ कंडीशन का हिस्सा नहीं है, हाँ। रिटर्न की स्टेटमेंट का पार्ट है। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये ट्रू इसका आउटपुट आएगा या फिर इसका फॉल्स आएगा, राइट? तो जो भी अगर लिस्ट 2 एम्प्टी है तो फिर यहाँ पे ट्रू आ जाएगा और रिटर्न भी ट्रू हो जाएगा, फंक्शन खत्म। और अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे फॉल्स आ जाएगा, अगेन फंक्शन खत्म हो जाएगा, फंक्शन खत्म, फंक्शन से बाहर निकल जाएगा वो। ये यही वाला सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, हम इसके सामने ही हमारे क्लास में रेज किया था कि नल की जो कंडीशन है वो लिस्ट टू पर दो दफा क्यों अप्लाई हो रही है। हम्म पहले वो लिस्ट वन के साथ भी और अभी लिस्ट टू के साथ भी, तब भी मिस पता नहीं अजीब सा रिस्पॉन्ड कर रही थी कि ऐसे हो रही है, यही तरीका होता है, तुम लोगों को नहीं आता तो नहीं आता। नहीं, आई कैन गारंटी यू कि तुम्हारे पास ये जो है दिस इज द रिटर्न स्टेटमेंट। और ये ऑलराइट, इसको और डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं, लेकिन दिस इज बाय फार द सिंपलेस्ट वे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग और तरीके से करेंगे लाइंस बढ़ जाएंगी। हाँ। फर्स्ट टाइम लिस्ट वन चेक हो रही है, इफ इट इज नल तो वो उसे रिटर्न कर देगा, और चूंकि लिस्ट टू चेक नहीं हुई है फिर उसे हम थर्ड लाइन में मतलब वापस नहीं, फर्स्ट टाइम चेक करें, राइट? हाँ, आई थिंक। दैट्स व्हाट द केस इज। हाँ, ठीक है, गॉट इट। ओके ओके, यहाँ तक क्लियर, इस वाली लाइन तक। यस। तो हम लोग ने यहाँ तक कंफर्म कर लिया दोनों लिस्ट एम्प्टी नहीं है। हाँ, सही ना? सेकेंड,
टेल रिकर्सिव पे मैं अभी आऊँगा वैसे। नहीं, ये टेल रिकर्सिव नहीं है। मैं बताऊंगा ये टेल रिकर्सिव क्यों नहीं है, इसके बाद वही वाला सेक्शन आ रहा है, लेकिन ये टेल रिकर्सिव नहीं है अभी। ठीक है। अच्छा, तो जब हम लोग ने अभी तक कंफर्म कर लिया कि दोनों लिस्ट एम्प्टी नहीं है, जब दोनों लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो हमें क्या करना है कि एक एक एलिमेंट को कंपेयर करना है फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट टू द सेकंड लिस्ट। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर वो आगे जाए, और वो दोनों अगर वो दोनों इक्वल हैं तो फिर आगे जाए। और हम लोग वो कैसे कर रहे हैं, वो हम लोग ऐसे कर रहे हैं, EQ का फंक्शन चेक करने के लिए वेदर दे आर इक्वल। कार लिस्ट वन, पहली लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरी लिस्ट का पहला एलिमेंट, अगर दोनों इक्वल हैं तो क्या करेगा, तो फिर वो रिकर्सिव कॉल करेगा विद द रिमेनिंग लिस्ट। सही। अगर इक्वल है। अगर इक्वल हैं दैट मींस पहली कंडीशन ट्रू हो गई ना। सही अगर लेट्स सपोज 2 4, सही, उसने पहले 2 और 2 को कंपेयर किया, अगर इक्वल है तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर पहले इक्वल नहीं है तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत ही क्या है, राइट। वी नो कि दोनों लिस्ट इक्वल नहीं है, सही है। तो इसलिए एल्स फॉल्स। अगर ये इन तीनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हुई तो फिर रेंड कर दे फॉल्स। क्लियर? क्लियर। यस। ओके, नेक्स्ट। ऊपर जो थी वो केस था हमारे पास सिंपल लिस्ट का, सिंपल लिस्ट यानी कि नॉन लिस्टेड लिस्ट। सही है। अब ये जनरल लिस्ट है। जनरल लिस्ट का मतलब इसमें नेस्टेड लिस्ट भी एग्जिस्ट कर सकती है। नेस्टेड लिस्ट का स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ये पहली लिस्ट एंड देन दूसरी लिस्ट। दोनों लिस्ट का स्ट्रक्चर भी एग्जैक्ट सेम होना चाहिए और साथ साथ वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए एग्जैक्टली, ओके। तभी ट्रू होगा वरना नहीं होगा। तो अब आओ इसमें, सबसे पहले क्या हो रहा है, ये कंडीशन क्या कर रही है, या ये कंडीशन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ये लाइन क्या कर रही है, सेगमेंट क्या कर वेरीफाई कर रही है कि लिस्ट वन लिस्ट है भी या नहीं, रही है। राइट? हाँ, लिस्ट वन लिस्ट है भी या नहीं, सही। और ये क्यों कर रही है मैं आगे बताऊंगा। अगर लिस्ट है तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ट्रू, और ये नॉट से क्या हो जाएगा, फॉल्स। फॉल्स हो जाएगा। तो अगर ये लिस्ट है, क्या बेहतर तरीका ये होगा, अगर ये लिस्ट नहीं है तो फिर हम लोग ये चीज यूज कर रहे हैं, राइट, ये चीज रिटर्न कर रहे हैं। इफ दिस इज ट्रू, ये पूरी स्टेटमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, इफ दिस इज ट्रू फिर ये रिटर्न हो जाएगा, इफ दिस इज फॉल्स तो वो आगे कुछ होगा ही नहीं। सही है, तो फिर यानी कि जैसे अगर अगर लिस्ट वन लिस्ट क्वेश्चन मार्क रिटर्न किया कि हाँ ये लिस्ट है ट्रू, तो नॉट उसे फॉल्स कर देगा, राइट? नॉट उसे तो फॉल्स कर देगा, हाँ। हाँ, तो उसके फॉल्स होने के बाद एक ही वाला स्टेटमेंट रिटर्न होगा या नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी स्टेट यहाँ से लेके यहाँ तक फॉल्स हो गया ना। दिस ओनली एग्जीक्यूट्स, ये वाला सेक्शन, जब यहाँ से लेके यहाँ ये तक ट्रू हो ट्रू है। जाए। सही है। ओके। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हो क्या रहा है, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि लिस्ट वन टेक्निकली नॉन लिस्ट है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है ना। अगर ये लिस्ट नहीं है लिस्ट वन, तो फिर हम लोग चेक कर रहे हैं कि जो लिस्ट वन है और लिस्ट टू है वो बराबर है या नहीं। अगर वो बराबर हैं तो रिटर्न ट्रू, वरना फॉल्स। मैं भी ड्राई रन करके दिखाऊंगा ये। सेकंड, तुम्हारे पास, या एक्चुअली अभी कर लेते हैं ड्राई रन। ओके, हमारे पास ये दो लिस्ट गई है, दिस इज लिस्ट वन और दिस इज लिस्ट टू। पहली कंडीशन, क्या लिस्ट वन लिस्ट है, यस है, जब है तो नॉट मिला के क्या हो जाएगा, फॉल्स।
जब फॉल्स हो गए नेक्स्ट लाइन सेकंड कंडीशन क्या लिस्ट टू लिस्ट है अगेन आगे सही नेक्स्ट क्या लिस्ट वन नल है फॉल्स नहीं है आगे क्या लिस्ट टू नल है नोप आगे अब हम लोग चेक कर रहे हैं वो इक्वल रिकर्सिव कॉल लगा रहे हैं के इक्वल रिकर्सिव कॉल इस बार पैरामीटर्स में हमारे पास क्या जा रहा है कार्ड लिस्ट दोनों के पहले पहले एलिमेंट्स दोनों के पहले 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 यानी कि क्या एलिमेंट्स चले जाएगा 2 यहाँ and से 2 लेके यहाँ तक नहीं नहीं पूरी 2 लिस्ट जाएगी ओह हाँ यस पहला एलिमेंट और यहाँ से लेके यहाँ 2 तक 4 2 4 यस और ये जो लाइन है ये कब एग्जीक्यूट होगी जब सेम होंगे एलिमेंट्स जब ये स्टेटमेंट ट्रू रिटर्न होगी सही सही है तो अभी तुम्हारे पास सेकंड रिकर्सिव कॉल में लिस्ट क्या बन गई 2 4 और सेकंड क्या बन गई है 2 2 4 4 अगेन चेक करेगा इफ दिस इज नॉन लिस्ट टेक्निकली अगर नहीं है आगे बढ़ा लिस्ट टू भी नॉन लिस्ट है आगे बढ़ा नल नहीं है लिस्ट टू भी नल नहीं है वापस से यहाँ पे आ जाओ ओके थोड़ा फास्ट किया मैंने लेकिन यहाँ पे सारी की सारी वही कंडीशन हो रही थी सिंस वी नो के नल नहीं है और साथ साथ लिस्ट भी है तो मैंने ये चारों कंडीशन स्किप कर ली अब आ जाओ वापस यहाँ पर अब क्या करेगा अगेन लिस्ट वन की पहला एलिमेंट निकाल रहा है विच इज 2 लिस्ट टू का पहले एलिमेंट निकाल रहा है विच इज 2 सही सही है यहाँ तक क्लियर हाँ अब अगेन रिकर्सिव फंक्शन कॉल है इस बार लिस्ट वन और लिस्ट टू की वैल्यूज क्या है 2 and 4 सॉरी 2 and 2 2 and 2 लेकिन these are not list these are atoms तो अब वापस यहाँ पे आ जाओ क्या लिस्ट वन लिस्ट है नो नहीं नॉट मिला के क्या हो गया ट्रू हो गया जब ये ट्रू हो गया तो फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी क्या लिस्ट वन और लिस्ट टू यानी कि 2 और 2 बराबर है यस तो क्या रिटर्न हो गया ट्रू रिटर्न हो गया जब तुम्हारे पास ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई इस रिकर्सिव कॉल से बाहर निकला और हम लोग वापस आ गए यहाँ पर now this is true जब this is true हो गया तो फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग तो फिर हम लोग जा रहे हैं यहाँ पर ओके इस बार CDR से CAR से तो 2 और 2 आ गया था अब जब हम लोग यहाँ पे CDR लगा रहे हैं तो इसकी रिमेनिंग लिस्ट क्या हो जाएगी लास्ट तो बताओ बताओ कहाँ कहाँ पर ट्रैक लूज हुआ है क्या तुमने सॉरी क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना जब मैंने दोबारा जब तुम दोबारा इधर आए ना जब हम वापस कार्ड लिस्ट पे आए थे वहाँ हाँ से तब सही है तो हमारे पास यहाँ पे ट्रू रिटर्न हो गया ना यानी इसकी जगह क्या आ गया ट्रू ये बात समझ में आई है क्योंकि रिकर्सिव कॉल रिटर्न हुई है ना तुम्हारे पास उस लेट्स सपोज तुम्हारे पास इनिशियली ये कितनी दफ़ा कॉल हुआ था पहली दफ़ा किया था तो हमारे पास 2 और यहाँ 2 पे आ गए थे यहाँ पे आ गए दूसरी दफ़ा किया था 2 और 2 तो यहाँ पे आ गए थे अब जब इससे रिटर्न हो गए तो वापस कहाँ पे आएंगे यहाँ पर क्योंकि वो फंक्शन ख़त्म हो गया ना रिकर्सिव फंक्शंस हैं बात क्लियर हुई या नहीं दूसरी तरीके से बताऊं नहीं क्लियर हुई ठीक है अब लेट्स सपोज तुम्हारे पास यहाँ पे पहली फंक्शन कॉल है पहले फंक्शन में आर्गुमेंट्स क्या आते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सही है ठीक है अब जब सेकंड रिकर्सिव कॉल गई तो तुम्हारे पास आर्गुमेंट्स क्या बन गए 2 4 2 4 थर्ड रिकर्सिव कॉल में तुम्हारे पास आर्गुमेंट्स क्या बन गए 2 सॉरी ये लिस्ट है ही नहीं अब 2 और 2 सही ओके अब ये रिकर्सिव कॉल है ना क्योंकि पहला फंक्शन याद रखो ख़त्म ही नहीं हुआ था
वो पहला फंक्शन के अंदर ही रिकर्सिव होगी, तो इसीलिए तुम्हारे पास वन फंक्शन कंप्लीट नहीं हुआ और सेकंड रिकर्सिव कॉल शुरू होगी, सेकंड रिकर्सिव कॉल खत्म नहीं हुई और थर्ड रिकर्सिव कॉल शुरू होगी। सही है। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ, यहाँ तक क्लियर है। अब जब थर्ड रिकर्सिव कॉल ने रिटर्न कर दिया तो ये थर्ड फंक्शन तो खत्म हो गया ना। रिटर्न इज द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ एनी फंक्शन। सही 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 है। तो जब ये यहाँ ये खत्म हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, तो वापस कहाँ आएगा वो? सेकंड पे आ सेकंड जाएगा। रिकर्सिव कॉल पे। और सेकंड रिकर्सिव कॉल कहाँ तक चला था? यहाँ तक चला था। और हाँ, इस स्टेटमेंट में ट्रू क्या रिटर्न हुआ है? ट्रू रिटर्न ट्रू हुआ। रिटर्न हुआ है। हम्म। तो जब ये ट्रू हो गया, इफ दिस वाज फॉल्स, तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन अब ये एग्जीक्यूट हो गया, तो फिर दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा विद द रिमेनिंग लिस्ट। तो तुम्हारे पास थर्ड रिकर्सिव कॉल, या फोर्थ कह देते हैं इसे, फोर्थ हो जाएगी। और इसमें CDR क्या कर रहा होगा? पहला हटा के बस बाकी सब आता है ना उसमें फिर। हाँ। तो 4 4 आ जाएगा अब हमारे मुझे पास। याद नहीं है कि ये एज ए लिस्ट आएगा या तो फिर ऐसे लिस्ट आना चाहिए इसको, या कैसे जाना चाहिए? वापस जब 2 और 2 भी खाली आइटम्स आते हैं तो 4 और 4 खाली आइटम्स हो जाएंगे ना। नहीं, जरूरी नहीं है, बिकॉज CAR जो करता है रिटर्न, वो वो पहले पिक एलिमेंट करता का है है। पहले पहला एलिमेंट। एलिमेंट इज ऑलवेज अ सिंगल वन। CDR सिर्फ रिमूव कर रहा है पहला इंडेक्स, तो एज ए लिस्ट ही आएगा वापसी, बाकी 4 4 हाँ, भी। लिस्ट ही आएगा। तो 4 यस, और 4 एंड 4। 4 यस। ये गए तुम्हारे पास। अब हम लोग कंपेयर करें, क्या लिस्ट 1 लिस्ट है? हाँ, लिस्ट है। यस है। अब है, तो हम लोग यहाँ पे गए। लिस्ट 2 भी लिस्ट है? यस है। नेक्स्ट पे नॉट लगा हुआ है, इसलिए वो इन्वर्ट हो रहा है अगेन। अब यहाँ पे जाओ, नल 1 क्या लिस्ट है? नल नहीं है, लिस्ट 2 दोनों क्या नहीं नल है? है। नहीं नहीं, नहीं है। दोनों नल नहीं है। यहाँ पे जाओ फिर से, अब वापस आ जाओ यहाँ पर। अच्छा, ओके। अब क्या कर रहा है ये? इक्वल। अब हाँ क्या करेगा अगेन? ये दोनों पहले इंडेक्स को निकालेगा और फिफ्थ रिकर्सिव कॉल होगी। फिफ्थ 4 4। और अब मैं आगे थोड़ा स्किप कर रहा हूँ। वी नो कि दोनों इक्वल हैं, तो इस हम्म। में क्या आ जाएगा? रिटर्न क्या हो जाएगा? ट्रू रिटर्न हो जाएगा, राइट? हाँ, तो फिर से वही वापस वाला फिफ्थ काम से वो होगा। कहाँ गया? 4 पे। 4 पर। सही। सही और है। 4 पर जब ये ट्रू हो गया, तो अब दोबारा से रिकर्सिव कॉल होगी और इस बार CDR कॉल होगा। जब CDR कॉल हुआ इस पे, तो एक से रिकर्सिव कॉल बनी। इस बार क्या आर्ग्यूमेंट्स जा रहे इस बार नल जा रहे हैं? हैं। एम्प्टी लिस्ट, हाँ, एम्प्टी लिस्ट। सही। सही है। अब यहाँ पर वो कंपेयर करेगा। ये तो अगेन लिस्ट तो है ही, तो ये तो चलेंगे नहीं। लेकिन लिस्ट 1 एम्प्टी है, एंड साथ साथ जब ये ट्रू हो गया, तो फिर वो चेक कर रहा कि लिस्ट 2 भी एम्प्टी है हाँ, लिस्ट 2 लिस्ट एम्प्टी। दोनों एम्प्टी हैं। तो इस स्टेटमेंट में, इस पोजीशन में, इस रिकर्सिव कॉल में ट्रू रिटर्न होगा। नहीं तो ट्रू ये रिटर्न हो। रिटर्न नहीं कर रहा होगा, ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट होगी ना हमारे पास, लिस्ट 2 वाली। हाँ, यप, ये ओके। रिटर्न स्टेटमेंट है ना। ट्रू रिटर्न हो गया। हम्म। जब ये ट्रू रिटर्न हो गया, सिक्स रिकर्सिव कॉल फंक्शन खत्म। सही। सही है। सिक्स रिकर्सिव कॉल फंक्शन खत्म। हम्म। तुम्हारे पास फोर्थ रिकर्सिव कॉल भी फंक्शन खत्म, क्योंकि हम स्टेज चल रही थी, राइट? इसके अलावा तो कुछ है नहीं ना, इसमें भी ट्रू रिटर्न हो गया। हाँ, सही है। सेकेंड रिकर्सिव कॉल में हमारे पास भी खत्म, आई गेस, क्योंकि ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए, राइट? सही है। सेकेंड हाँ। रिकर्सिव कॉल भी खत्म, यस। अब आ गए हम लोग यहाँ पर, कि अब जब यहाँ पे फुल ट्रू रिटर्न हो रहा है, तो फिर दोबारा से ये फंक्शन कॉल होगा विद द रिमेनिंग लिस्ट। अब इसकी रिमेनिंग लिस्ट क्या है? 5 and 5 5 एंड 5। तो देन in the list। फाइनली वो दोनों कंपेयर होंगे और फिर रिटर्न ट्रू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा, किसी ओके। भी एक मोमेंट पर कोई फॉल्स रिटर्न होता, तो फिर वो एक चेन रिएक्शन चलते चलते फॉल्स होते रहता एंड देन फाइनल आउटपुट भी फॉल्स आ रहा होता। ओके। क्लियर? क्लियर। ओके। अब आ जाओ टेल रिकर्जन पर। अब मैं अपेंड वाले पे बात ना होंगे, बहुत ही सिंपल फंक्शन है। ओह नाइस, गेस भी और फिर लेट भी है। नेवर माइंड, टेल रिकर्जन दूर है अभी।
गेस क्या कर रहा है हमारे पास? Guess क्या कर रहा है? Returned by the recursive call. Guess yields a simple list that contains the common elements of its two parameter list. Guess एक फंक्शन है जो कि लिस्ट क्रिएट कर रहा है, दो पैरामीटर्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनकी लिस्ट क्रिएट कर रहा है. सही समझ में आया? लेट्स सपोज तुम्हारे पास दो फंक्शंस हैं और दो लिस्ट हैं. सॉरी, पहली लिस्ट, दूसरी लिस्ट. इनमें से कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं? सिर्फ 2. तो 2 रिटर्न हो जाएगा. सही है. सही है. सो टू अवॉइड एनी एम्बिग्यूटी कर लो. अब ये हो कैसे रहा है? सबसे पहले वो चेक कर रहा है कि लिस्ट वन नल है या नहीं. अगर नल है तो क्या कर दे? एम्प्टी लिस्ट ही रिटर्न कर दे. वरना तो क्या करे? वो चेक कर रहा है कि इसकी लॉजिक क्या होगी. पहली बात तो लॉजिक ये होगी कि हम लोग पहली लिस्ट में एक एक एलिमेंट चेक करते जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. यानी कि हम लोग ने क्या किया, पहली लिस्ट से पहला इंडेक्स लिया 2. हम लोग चेक कर रहे हैं कि 2 सेकंड लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर करता है तो उसको लिस्ट में डाल दो, अगर नहीं करता तो फिर डू नथिंग. ओके. सही. सही है. और फिर हम लोग 4 को कंपेयर करेंगे, 4 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. अगर करता है तो वो जो एक लिस्ट बनी हुई है उसमें डाल दो, एल्स डू नथिंग. सही. है. तो मेंबर फंक्शन यही कर रहा था. हमारा मेंबर फंक्शन चेक कर रहा था कि ये एटम लिस्ट 2 में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता. सही है. अगर करता है तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी. कॉन्स क्या करता था? कौन बताओ क्या करता था? उजाला बताओ. शाबाश. मिला देता था दोनों लिस्ट को, मतलब दोनों जैसे लिस्ट को. ए बी का कॉन्स ए डॉट बी का था मेरे ख्याल से. हाँ, तुम्हारे पास एटम और लिस्ट को दोनों को ज्वाइन कर रहा था. यानी कि अगर हम लोग कंडीशन कॉन्स ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं 4 और सही, तो आउटपुट में क्या आ रहा होगा हमारे पास? आउटपुट में एक लिस्ट आ रही होगी जो कि ऐसे हो जाता होगा. सही. वो दोनों एक एटम और एक लिस्ट को कंबाइन कर रहा है. ओके, क्लियर यहाँ तक? कौन सा क्या कर रहा है? अब यहाँ पे आ रहा हूँ. कॉन्स जो लिस्ट 1 का, अगर ये याद रखो ये लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? जब वो जो एलिमेंट है लिस्ट 2 में एग्जिस्ट करता है. तो कॉन्स पहला एलिमेंट माउस लिस्ट का. भी नहीं चल रहा स्क्रीन पे. व्हाट डू यू मीन माउस नहीं चल रहा? मेरे पास सामने चल रहा है माउस. नहीं नजर आ? आ रहा है. हाँ अब आ गया. ओके. तो कॉन्स पहला एलिमेंट लिस्ट का कंबाइन हो रहा है विद व्हाट? यहाँ पे दोबारा से रिकर्सिव कॉल चल रही है और इस बार क्या जा रहा है लिस्ट 1 में? रिमेनिंग लिस्ट. जब हम लोग ने पहले को कंपेयर कर लिया, जब हम लोग ने इसको चेक कर लिया कि एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो अब हम लोग लिस्ट 1 में क्या भेजेंगे? ये दोनों भेजेंगे ताकि पहला एलिमेंट निकल के इस बार 4 आ जाए एंड देन 4 को हम लोग कंपेयर करें. सही है. प्लीज डोंट आस्क मी कि मैं दोबारा से रिकर्सिव कॉल स्टैक करके रऊफ, ये दोबारा से. जो सीडीआर का फंक्शन लग रहा है इसके ऊपर, सेकंड रिकर्सिव कॉल पे जो है ना, अभी जो लाइन एक्सप्लेन कर रहे थे उसमें, ये वाला. हाँ, ये सीडीआर, हाँ ये सीडीआर ओरिजिनल लिस्ट को तो नहीं छेड़ने वाला ना, जस्ट फॉर द फंक्शन, फॉर द सेक ऑफ द फंक्शन, राइट? ओरिजिनल लिस्ट को नहीं छोड़ने वाला, सिर्फ इस हाँ, फॉर द नए. कंपैरिजन पार्ट 2 को निकाल देगा, 4 5 को कंपेयर नाउ लिस्ट 2 से, राइट? ऑलराइट, गॉट इट. किसी को मतलब यहाँ तक? नो लाइव मुझे लग नो, रहा था नॉट मसला फ्रॉम माय साइड. लाइवा गई हुई है 5 मिनट के लिए. ऑन. ठीक है, अच्छी बात है. अब तो हमारे पास अगर तो ये कंडीशन कब हो रही थी? ठीक है. क्या? जल्दी है. ओके.
ये कंडीशन हमारे पास ये लाइन एग्जीक्यूट तब हो रही थी जब हमारे पास जो पहला एलिमेंट था वो सेकंड में एग्जिस्ट करता था, यानी कि कॉमन था, तो वो इसलिए लिस्ट फॉर्म हो रही थी। और अगर तो ये चीज़ फॉल्स रिटर्न करी यानी कि कॉमन नहीं है, तो फिर सिंपली कोई लिस्ट फॉर्म नहीं हो रही, बस सिंपली लिस्ट वन से रिमेनिंग लिस्ट आ रही है। एग्जैक्टली यही फंक्शन कॉल है, बस वो लिस्ट के साथ मर्ज नहीं हो रहा योर लिस्ट वंस इंडेक्स। ओके, मसला है तो बताओ, क्योंकि मुझे ओवर एक्सप्लेन नहीं करना इसको। ओके, अमल नहीं है। तो फिर हमारे पास आ जाता है लेट का फंक्शन। लेट का फंक्शन क्या करता है कि टेम्परेरी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की इजाज़त देता है। इवन दो फंक्शनल प्रोग्रामिंग में वेरिएबल्स नहीं होते, लेकिन इसमें अलाउ इसलिए किया है क्योंकि जो वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ लेट का जहाँ तक ब्रैकेट चल रहा है, यहाँ पे शुरू हुआ है लेट का ब्रैकेट और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, सिर्फ ये वेरिएबल्स इस ब्रैकेट तक ही का ही स्कोप है। आउटसाइड ऑफ दीज ब्रैकेट्स एग्जिस्ट नहीं करते ये वेरिएबल्स। कौन से वेरिएबल्स? ये वेरिएबल्स, दो वेरिएबल होंगे, क्या कर रहे हैं, और ये वेरिएबल्स सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम लोग इस ब्रैकेट के बाहर यूज करने की कोशिश करेंगे वेरिएबल्स, तो फिर एरर आ जाएगा। ओके ओके, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, क्वाड्रेटिक रूट्स डिफाइन कर रहा है, क्वाड्रेटिक रूट्स निकाल रहा है। क्वाड्रेटिक रूट्स क्या होता है? किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की एक्स की वैल्यूज जो कि इंटरसेक्ट करी होंगी विद द एक्स एक्सिस। सही है, तो इसका फार्मूला क्या होता है? ये होता है फार्मूला। अगर रियल रूट्स हैं उसके कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं है, कॉम्प्लेक्स रूट्स में अगर नहीं आता तो मैं बताता हूँ। ये फार्मूला होता है -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। याद है ना, क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला। ओके, क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला यहाँ पे तुम्हारे पास है। वो दो वैल्यूज होती थी हमारे पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सॉल्यूशंस भी दो होंगे। तो एक -b प्लस स्क्वायर रूट है और एक है -b माइनस स्क्वायर रूट। अब हमें ये फंक्शन बनाना है क्वाड्रेटिक रूट्स जो कि हम लोग a b c की वैल्यूज दें और वो दोनों रूट्स उसके एज अ लिस्ट हमें बना के दे दे। सवाल समझ में आया? मकसद समझ में आया उसका? हम लोग ने, माइनस और प्लस वाले पार्ट को लिस्ट में रिटर्न कर देना, दोनों वैल्यूज को, आउटपुट्स को। हाँ, दोनों हाँ आउटपुट्स को, दोनों रूट्स ओके। को, दोनों कंप्यूट हाँ करके, इसको ओके कंप्यूट करके एंड इसको कंप्यूट करके रिटर्न कर दें। ठीक। ओके, अब यहाँ पर इसमें वेरिएबल्स डिफाइन कैसे होते हैं? वेरिएबल्स डिफाइन इक्वल्स के जरिए से नहीं होते। यहाँ पे लिखा है लेट, यहाँ पे आ जाएगा वेरिएबल का नाम और यहाँ पे उस वेरिएबल की वैल्यू। सही है, इस वेरिएबल में हम लोग क्या हो रहा है इसमें कंप्यूट? सबसे पहले तो बी स्क्वायर हो रहा है, वो जो इनर लिस्ट है उनको पहले कंप्यूट करता है। ये क्या कर रहा है? बी स्क्वायर ये क्या कर रहा है? -4ac। पहले मल्टीप्लाई बाय ये 4ac हाँ, ये करेगा। 4ac है और वो 2a है। हाँ राइट, तो हम्म, सबसे पहले इनर लिस्ट कंप्यूट होगी तो मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय a 4ac। मल्टीप्लाई बाय c, यस। ये बी स्क्वायर। इन हाँ दोनों के अब वो रिजल्ट माइनस माइनस होंगे, यानी कि माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। 4ac, उन दोनों का उस पर स्क्वायर रूट रूट लग होगा जाएगा। और फिर फाइनली हाँ, डिवाइड हो डिवाइड बाय जाएगा 2 है। 2a। सही है। ओके, तो कौन सा पार्ट है? ये सिर्फ सिर्फ ये वाला पार्ट है, और ये दोनों इक्वेशंस का सेम स्टार्टिंग। है, हाँ राइट? इसलिए एक दफ़ा हम लोग ने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ओके। ओके, अब सेकंड में क्या कर रहे हैं हम लोग? -b ओवर 2a, यानी कि ये वाले पार्ट को ले रहे हैं हम लोग, -b ओवर 2a वाले को। तो हम लोग ने क्या किया, सिंपली अगर हमें -b लिखना है इसको क्या कर देंगे हम लोग? 0 -b कर देंगे। यस, ओके, और फिर -b डिवाइडेड हो बाय गया, 2 है। और फिर ये डिवाइड है, डिवाइड किससे हो रहा है? 2a से। 2a से।
तो वो जो ये यहाँ से लेके -b/2 वाला पोर्शन है वो यहाँ पे आ गया। तो अब अगर हमें रूट्स निकालने हैं, इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में सिर्फ एक साइन का फ़र्क है, विच इज़ दिस। एक में प्लस है, एक में माइनस है। एक में माइनस तो अगर हमें पहला चाहिए तो हम लोग ने क्या किया, प्लस के साथ -b/2 पूरा है। फंक्शन कॉल कर लिए। एक में ये जो ऊपर वैल्यू कैलकुलेट हुई, एक में ये वाली वैल्यू कैलकुलेट हुई एक वेरिएबल में, एक में ये वाली। तो अगर हमें प्लस वाली चाहिए तो हम लोगों ने इन दोनों में प्लस लगा दिया, यहाँ पे प्लस लगा हुआ, और दूसरे वाले में हम लोगों ने बीच में माइनस लगा दिया। सही? क्लियर है तो बताओ प्लीज, कोई भी। रूट पार्ट ओवर 2a जो लिखा हुआ है हम्म और -b/2a, ये हम कहीं हम्म डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं डिफाइन, ये वेरिएबल्स डिफाइन कर रहे हैं और इनकी वैल्यूज उससे नेक्स्ट लाइन वाले में। सही है? अच्छा, और कुछ? अच्छा रऊफ, ये जो इन्होंने काम किया है लास्ट टाइम में, जो लिस्ट बना रहे हैं दोनों को, हम्म अगर स्टार्टिंग में एक एम्प्टी लिस्ट डिफाइन करके वो जो का कॉन्स कॉन्स वाला, वो भी कर सकते कर हैं दो, दोनों पे, राइट? कर दो। एम्प्टी लिस्ट डिफाइन कैसे करेंगे? एम्प्टी लिस्ट ऐसे डिफाइन करेंगे, एक वो अपॉस्ट्रोफी लगाओ और फिर ऐसे। दैट्स इट। Yep. और फिर नीचे क्या कहते हैं, इस पार्ट को करके देन कॉन्स कर दो, और हाँ उस वैसे ब्रैकेट के बाहर कॉन्स ये जो है, लिखेंगे। नहीं इसमें कॉन्स थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा, कॉन्स जो है वो उसमें दो आर्ग्यूमेंट्स लगते हैं जहां तक मुझे याद है, आई कुड बी रॉन्ग। मैं अगर एक ये करूँगा तो फिर ये कॉन्स चल ये होगा ना जाएगा। कि स्टोर करना क्या है और किस में करना है, राइट? हाँ तो वी और हैव बोथ ना। हाँ लेकिन तुम एम्प्टी लिस्ट भी तो दे रहे हो, तो तीन हो गए। नहीं नहीं, हाउ एम्प्टी नहीं ना। एक तो ये कि स्टोर करना क्या है, वो इस आउटपुट होगा, राइट? और हम्म करना कहाँ है, वो एम्प्टी लिस्ट। तो दोनों दो हो गए ना, तीन ओके, कैसे मुझे हुए? बताओ इसके सिंटैक्स क्या होगा, इस लिस्ट की कॉन्स, जगह मुझे कॉन्स आगे। कॉन्स और फिर क्या कहते हैं, ये जो आउटपुट है +-b/2 है। सही है, अज्यूमिंग कि वो जो है वो क्यू से है, और फिर ये एम्प्टी लिस्ट। और फिर ये एम्प्टी एम्प्टी लिस्ट, लिस्ट। व्हाट टू वैसे इनपुट, व्हाट इट इन, हाँ किस क्या करना है और तो किस में इससे तो करना है। सिर्फ ये वाला पार्ट आ जाएगा ना। हाँ, तो पहले ये वाला आ गया, फिर दूसरे वाले को भी अच्छा दूसरी तुम दो कॉन्स लगा दो सकते हैं। लाइंस यूज कर रहे हो, आई सी, ठीक है, हाँ हाँ, कर लो फिर कॉन्स, राइट। और फिर लेट्स हम्म सपोज नीचे वाला डब्ल्यू से है, हाँ, और एंड फिर देन अगेन अगेन द एम्प्टी लिस्ट, राइट? नॉट द एम्प्टी लिस्ट क्योंकि वो फिर एम्प्टी में हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इस लाइन से आप पोस्ट ऑफिस हम एक और एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देंगे, राइट? इसके एक्चुअली एक तरीका है, हाँ, अगर तुम्हें ये करना है तो ये करो, कॉन्स, तो फिर दोबारा से ब्रैकेट में कॉन्स लगाओ, और फिर यहाँ पे जो सेकंड वाला पार्ट है, एंड देन यहाँ पर एम्प्टी लिस्ट। समझ गया। फिर डब्ल्यू कर देगा, फिर क्यू कर देगा। एग्जैक्टली, पहले वो इसने एम्प्टी लिस्ट में डब्ल्यू स्टोर नहीं, किया, एंड देन उसी लिस्ट में क्यू स्टोर कर हाँ दिया। हाँ, इसमें दो लाइंस सही नहीं लग सकती क्योंकि वो वेरिएबल्स में स्टोर ही नहीं हो रहा है फंक्शनल प्रोग्राम। सही, समझ गया, गॉट इट। कोई और सवाल हो जाला? ओके, अब आ जाओ टेल रिकर्जन पर। एक व्हाट मिनट, इज टेल? एक मिनट, एक चीज भेज रही हूँ, एक मिनट। व्हाट्सएप पर? कहाँ भेज रहे हो? हाँ भेज दिया, आ रही है पर्सनल। इंटरनेट बहुत स्लो है तुम्हारा। हाँ बोलो। देखो यहाँ पे तो हम 14 वाली वैल्यू पता है, तो हमने डिफाइन कर दी, ठीक है? हम्म तो हम इस तरीके से पहले ऊपर उस कोड के डिफाइन नहीं कर सकते कि डिफाइन और वैल्यू का नाम डाल दे, मतलब सिर्फ लिख दे डिफाइन पाए। फर्क ये है कि ये अक्रॉस द होल कोड वेरिएबल्स डिफाइन होंगे। मोस्ट लाइकली कर सकती हो तुम, यस कर सकती हो, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि वो तुम्हारे पास वो जो डिफाइन था
वो अक्रॉस द होल फंक्शन तुम्हारे पास उसका स्कोप था, लेकिन इस लेट का स्कोप सिर्फ वहां तक स्कोप है जहां पे ब्रैकेट्स एंड हो रहा है। इत्तेफाक से इसमें फंक्शन के एंड पे एंड हो रहे हैं, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है कि तुम कहाँ तक डिफाइन कर रही हो। तो अच्छा टू सही आंसर है। योर क्वेश्चन, यस कर सकते हैं। हाँ सही है, और मेरी बात ये है कि ऊपर हमने अपेंड का फंक्शन छोड़ा क्यों है, समझा क्यों नहीं? समझना है, उसमें एक लाइन मुझे पूछनी थी। ठीक है। ओके, अपेंड का फंक्शन कर क्या रहा है पहले तो ये देख लो। ये दो लिस्ट है, तो वो उनको आपस में ज्वाइन कर रहा है। ऐसे तीन दो लिस्ट है, तो उनको ऐसे ज्वाइन कर रहा है आपस में। क्या? ओके, मैं एक्सप्लेन करूँ या तुम डायरेक्ट सवाल पूछोगे? क्योंकि बहुत ही 3-4 लाइन के तो कोड है ये। सबसे पहले हमने देखो दो लिस्ट ले ली। एक जिसमें हमें अपेंड करवाना है दूसरी लिस्ट का, ठीक है। तो जो यहाँ पे नल चेक कर रहा है कि हम्म लिस्ट 1 एम्प्टी है कि नहीं, हम्म, ठीक है। अगर लिस्ट 1 एम्प्टी होती है तो ये क्या हो रहा है, लिस्ट 2 का क्या हो रहा है? ये याद रखो, मैंने ऊपर भी यही चीज हो रही थी। अगर ये ट्रू है तो फिर सिंपली ये रिटर्न हो जाएगा। बात समझ में आई? हाँ लेकिन ऊपर हम वो फिर डिफरेंट ब्रैकेट्स में कर रहे थे ना, इसलिए पूछ रही थी, क्योंकि यहाँ तो कोई ब्रैकेट में ही नहीं है लिस्ट 2। नहीं, ऊपर भी नहीं था। ऊपर जो डिफरेंट चीज थी, वो तो इसलिए ये जो तुम ब्रैकेट कह रही हो वो इसलिए है बिकॉज यहाँ पे एक और ऑपरेट लग रहा है, सपोज EQ वाला, राइट। लेकिन ऊपर जाओ वापस, तो फिर हमारे पास यहाँ पे भी एक और ऑपरेटर लग रहा था, नल, इसलिए। लेकिन अगर हमें सिर्फ डायरेक्ट लिस्ट रिटर्न करवानी होती तो यहाँ पे भी अगेन लिस्ट 2 ही लिख देते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बात समझ में आई? यहाँ पे ब्रैकेट्स एक्स्ट्रा क्यों है, वहाँ पे क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे एक नल वाला ऑपरेटर लग रहा है और वहां पर डायरेक्ट लिस्ट 2 रिटर्न हो रही है। नहीं समझ में आया तो बताओ। हाँ आ गया, समझ आ गया। ऑन नेक्स्ट, लेट वाला कंप्लीट। अब आ जाओ टेल रिकर्जन पर। टेल रिकर्जन, टेल रिकर्जन होती क्या है? कुछ आइडिया? जो अपने लास्ट लाइन और लास्ट फ्रेज में वापसी अपने आप को कॉल कर ले, मोस्ट लाइकली आई गेस। मुझे भी यही लग रहा था जब मैंने नहीं पढ़ा था, मैंने क्लासेस नहीं ली थी, तो बाय डेफिनेशन यही लग रहा था। लेकिन अगर हाँ ये होता तो फिर, उसने पिक्चर भेजी थी मुझे, अगर ये होता तो ये भी टेल रिकर्जन होता, क्योंकि इसके लास्ट लाइन में वापसी रिकर्जन हो फंक्शन रही कॉल हो रहा है, यस। है। लेकिन ये टेल रिकर्जन इसलिए नहीं है। टेल रिकर्जन बाय डेफिनेशन वो है कि लास्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं, लास्ट स्टेटमेंट ही वो एग्जीक्यूट हो जो रिकर्सिव कॉल इटसेल्फ हो। इसमें लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जो हो रही है वो रिकर्सिव कॉल नहीं है, वो है वो मल्टीप्लाई। एन मल्टीप्लिकेशन है, राइट। समझ इसीलिए गया। ये टेल रिकर्सिव नहीं है। अगर हमारे पास ये डायरेक्ट यहाँ फैक्टोरियल n-1 होता तो ये होती, तो फिर तो ये ये होती। टेलीविजन होता, राइट। एक शॉर्टकट है कि सबसे लेफ्ट मोस्ट पे, सबसे लेफ्ट मोस्ट में जो होता है वही सबसे एंड पर एग्जीक्यूट होता है, राइट। हाँ, तो सबसे लेफ्ट यस, मोस्ट में तुम्हारे पास फैक्टोरियल इटसेल्फ आना चाहिए। सही है। तो अब आ जाते हैं, जब क्लियर हो गई डेफिनेशन, अगर किसी को नहीं क्लियर हम्म डेफिनेशन या प्रॉब्लम है तो फिर बता दो, वरना तो डेफिनेशन इसी क्या को होता कन्वर्ट है? करते हैं। ओके, तुमने सुना था या तो फिर शुरू से बताऊं? नहीं, मैंने सुना था। क्या नहीं समझ में आया, फिर बताओ। नहीं, नहीं समझ में आया, मतलब किस तरीके से टेल रिकर्जन जो तुम कह रहे हो। ये टेल रिकर्जन इसलिए नहीं है हम्म। बिकॉज ये जब स्टैक बैक हो रहा होगा, ठीक है, रिकर्सिव कॉल अनवाइंड हो रही होगी सपोज, तो आखिरी में तुम्हारे पास जो आंसर आ रहा होगा, आखिरी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट हो रही होगी, वो इसकी रिटर्न वैल्यू, इस फंक्शन की रिटर्न वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय n। लास्ट स्टेटमेंट ये एग्जीक्यूट होगी n मल्टीप्लाइड बाय जो भी इससे रिटर्न हुआ है। सही है। इसलिए ये टेल रिकर्सिव नहीं है। टेल रिकर्सिव होने के लिए लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही तुम्हारे पास ये रिकर्जन होनी चाहिए। नॉट मल्टीप्लाई, नॉट डिवाइड, नॉट null question mark, not condition, not
तो एन एस का कॉन्स वट एवर कुछ भी नहीं, लास्ट तुम्हारे पास स्टेटमेंट यही होनी चाहिए। इसकी एग्जाम्पल देखो, प्रॉबली तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, नाइस, यहाँ पे भी है। ये तुम्हारे पास नॉन टेल रिकर्सिव है, टेल रिकर्सिव नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। n मल्टीप्लाइड बाय समथिंग लास्ट हो रहा है। सही है। अगर इसको टेल रिकर्सिव बनाए हम लोग तो ये ऐसे हो जाएगा। सही है, इसको थोड़ी देर इग्नोर करो, मैं अभी समझाऊंगा। बस ये देखो कि इसमें जो लास्ट लाइन वो इट्सेल्फ एक रिकर्सिव कॉल है, फंक्शन का नाम, और उसके बाद आगे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फर्क ये है कि इसमें मल्टीप्लाई पहले होगा एंड माइनस पहले होगा, रिकर्सिव कॉल बाद में होगी, क्योंकि लेफ्ट मोस्ट पर फंक्शन का नाम इटसेल्फ है। ओके, सही है। अब आ जाओ के, बहुत वैसे आसान होता है टेल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। एक दफ़ा टेल इक्वेशन समझ में आ जाए, और एक सिंपल पैटर्न है जो कि हर प्रॉब्लम में टेल इक्वेशन वैसे ही कन्वर्ट हो रहा होता है। हर टेल इक्वेशन के लिए एक हेल्पर फंक्शन बनाना पड़ता है तुम्हें। सही है, एक तो एक टॉप फंक्शन है कॉल्ड फैक्टोरियल। सही है, उसके अंदर हम लोग जो हेल्पर फंक्शन बनाया वो कॉल कर रहे होते हैं। सही, तो सबसे पहले हेल्पर फंक्शन बनाते हैं। तुमने हेल्पर फंक्शन बनाया सही और है। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स रहेंगे हमेशा। एक और पैटर्न, हमेशा हेल्पर फंक्शन में जितने टॉप वाले फंक्शन में आर्ग्यूमेंट्स है, इसमें कितना, एक। एक। तो वो सारे तो जाएंगे ही जाएंगे, जितने भी टॉप फंक्शन में जा रहे हैं, साथ साथ एक एक्स्ट्रा जाएगा हमेशा। सही है। ठीक है, एटलीस्ट इन द प्रॉब्लम्स आई हैव सीन। लेकिन मैंने सोचा था इसका थोड़ा बहुत, और यस हमेशा जाना चाहिए। तो इस फंक्शन में हो क्या रहा, पहले ये फैक्टोरियल वाला समझाना है या ये बेसिक था? नहीं, ये सही है, समझ में आता है ये वाला। ऑन, अब यहाँ पे हो क्या रहा, यहाँ पर फैक्ट हेल्पर में दो आर्गुमेंट्स n और फैक्ट पार्ट जा रहा है। अगर तो बेस केस रीच कर गया, इसका बेस केस क्या है कि अगर n की वैल्यू 1 से कम है, हम्म। तो उसमें क्या रिटर्न हो रहा था, कोई एक डेफिनेट वैल्यू रिटर्न हो रही थी, राइट? इसमें सेकंड में देखता हूँ, इसमें हमेशा पैरामीटर। फैक्ट हमेशा जो भी एक्स्ट्रा पैरामीटर दिया है वो रिटर्न होगा बेस केस में। टेल रिकर्जन का एक और पैटर्न। सही है। सही, सही है। और साथ साथ फाइनली हम लोग क्या कर रहे होंगे, फैक्ट हेल्पर फंक्शन कॉल किया। ये तो वही चीज़ है कि नेक्स्ट बार n की वैल्यू जो है वो n-1 जा रही हो, और साथ साथ हम लोग एक्यूमुलेट भी करते जा रहे हैं कि n मल्टीप्लाइड बाय जितना अभी तक कैलकुलेट हुआ है। इसको मैं एक दफ़ा ड्राई रन दिखा दूं ताकि क्लियर हो जाए। करके दिखाऊं ड्राई रन या नहीं? दिखा दो। दिखा दो दिखा दो। हाँ, सबसे पहले तुम्हारे पास, मैं यहाँ से टॉप से शुरू कर रहा हूँ, फैक्टोरियल, ज़्यादा लंबा नहीं, 3 कॉल कर रहा हूँ, फैक्टोरियल 3। तुम्हारे पास थोड़ा इसको साइड में करने दो, फैक्टोरियल 3। तुम्हारे पास ये फंक्शन कॉल हुआ फैक्ट हेल्पर, n की वैल्यू क्या जा रही है, 3 जा रही क्या होगी। 3 जा रही है, n की वैल्यू 3। 3 और फैक्ट पार्शियल की जगह क्या जा रहा है इसमें, 1 जा रहा है। 1 ये कंडीशन फॉल्स हो गई, जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये रिटर्न नहीं हुआ, तो सेकंड वाले पे आ जाओ। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, दोबारा से रिकर्सिव कॉल जा रही है। इस बार इस रिकर्सिव कॉल में n की वैल्यू क्या जा रही है, n-1 n-1, यानी कि इस बार क्या कॉल हो रहा है, फैक्टोरियल 2 2। और जो सेकंड आर्गुमेंट है वो क्या जा रहा है, n मल्टीप्लाइड बाय फैक्ट फैक्ट पार्शियल पार्शियल। फैक्ट पार्शियल क्या था, इस 1 कॉल में 1 था, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। 1 3। यहाँ तक क्लियर? हाँ। हेल्पर है एक्चुअली, नॉट फैक्टोरियल। सेकंड कॉल में फैक्ट हेल्पर कॉल हुआ है, n की वैल्यू, अगेन ये कंडीशन फॉल्स है, तो मैं वापस यहाँ पे आ गया। इस बार क्या हो जाएगा, फैक्ट, 1 अच्छा ये 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कैलकुलेट हो जाएगा फिर जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 3 रख रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नहीं
इस वाले उसमें हमारे पास फैक्ट पार्शियल की वैल्यू क्या पास हुई थी, इस जो अभी रिकर्सिव कॉल में हम 3 लोग 3 3 3 3 पास हुई थी, ओके और n की वैल्यू क्या थी इसमें 2 2 थी, राइट, ये 6 वाली। तो 3 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 6 2 2, 6 आंसर आएगा। तो आंसर 6। अब जब अगेन दोबारा रिकर्सिव कॉल होगी तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, हम्म तो क्या हुआ, डायरेक्ट ये रिटर्न हो गया। जब ये रिटर्न हो गया, दैट फैक्ट वाज पार्शियल की 6 वैल्यू क्या है 6 6, तो 6 रिटर्न हो गया। अब जब 6 रिटर्न हो गया तो यहाँ पे भी 6 रिटर्न हो गया, और तुम्हारे पास सिंस ये आखिरी लाइन है तो फिर इस टॉप वाले फंक्शन में भी 6 रिटर्न हो गया, और 3 का फैक्टोरियल इज 6 6। हम्म क्लियर? यस कोई सवाल किसी को, नायबा नहीं वाला? ठीक है। एक चीज मुझे क्या बतानी थी अभी, मुझे मेरे जहन में आई थी, क्या बतानी थी मुझे, एक चीज याद आती है तो मैं बताता हूँ। कितने हैं और ये चैप्टर अभी बहुत है, वे यार एक्चुअली नहीं, इतना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 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 वीडियो तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जो है, अभी मैं एग्जाम तो नहीं करवा रहा, लेकिन नेक्स्ट टाइम कुछ सैम्पल फंक्शंस लेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे टू टेल रिकर्सिव। एक्चुअली एक और फंक्शन अभी ले लो। वो वाला ले लेते हैं, नीचे है क्वेश्चंस में दूर बच्चे। नहीं नहीं, तुम नहीं, मुझे पता है तुम कौन से क्वेश्चन दोगे। ले लो यार वही अजीब। वाला क्वेश्चन ले लो यार तैयारी तो करनी दो, होगी ना तो हाँ लाइब्रेरी मैंने भी ले लिया। जल्दी जल्दी। वो मुझे उसने एक पिक्चर भेजी थी, याद आया मुझे, मुंह टेढ़ा करके देख लो सारे। यहाँ पे वही चीज हुई है, फैक्ट हेल्पर वाली चीज ही हुई हुई है। तो वो फैक्टोरियल वाले फंक्शन को टेल रिकर्सिव बनाने वाली एग्जांपल है जो कि अभी करवाई है, मोस्ट लाइकली। भेज भी दो जाला। कौन से डिमेंशन से भेजती हो तुम? भेजी है। ये लो। ओके, वाह, आसान वाला दिया तुमने। राइट, रीराइट द फॉलोइंग स्कीमा फंक्शन एज अ टेल रिकर्सिव फंक्शन। बनाए इसको, बनाते हैं, इसको करते हैं साइड में। ओके, सबसे पैटर्न नंबर 1, पैटर्न नंबर 1 क्या है कि टेल रिकर्जन के लिए एक हेल्पर फंक्शन हमेशा बनता है, राइट राइट। सबसे पहले एक टॉप फंक्शन डिफाइन कर देते हैं जिसमें हेल्पर फंक्शन कॉल हो रहा होगा, जैसे उसमें फैक्टोरियल था। मेरा कंप्यूटर क्यों हैंग हो रहा है इतना, तो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा। भाई भेज दो खरीद रही हूँ। अपना वाला काफी है रुक जाओ कुछ साथ में, एक्सट्रीमली स्लो हो रही है टाइपिंग। ओके, ऑन। अच्छा, पहले अपने पास खोल लो वो, ठीक है, क्योंकि मुझे सॉर्ट ऑफ याद है फॉर नाउ। तो अपने पास, या यू नो व्हाट, रिकॉर्ड हो रही है तो ले ले जाते हैं। अच्छा, डिफाइन डिफाइन डू इट इज द फंक्शन नेम, इसमें एक पैरामीटर जा रहा है, और सर मैं फुली सिंटैक्टिकली सही नहीं कर रहा, तो सर गिव मी सम स्लैक।
कि यहाँ पर और इसमें एक हेल्पर फंक्शन कॉल हो रहा है, तो मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया जो कि ऊपर मैं अभी डिफाइन करूंगा। डू इट हेल्पर फंक्शन नाम दे दिया। इसमें कितने पैरामीटर्स जाएंगे? 2। 3 2 2, 2 क्योंकि इसमें एक जा रहा है ना, तो इसमें क्या हाँ जाएगा? सही। एक मैंने दे दिया n और दूसरा दे दिया जो उसका बेस केस है ना वो देता है हमेशा। इसका बेस केस क्या है? 0 तो यहाँ पे मैंने 0 दे दिया। फैक्टोरियल वाले में 1 दिया था क्योंकि उसका बेस केस 1 था। 1 था, यस। मैंने दे दिया और फिर ख़त्म हो गया यहाँ पे फंक्शन। ये टॉप लेवल फंक्शन था। अब डू इट हेल्पर को डिफाइन करना है हमें, तो डिफाइन डू इट हेल्पर। इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स? n, एंड इसको कोई भी नाम दे देते हैं, लेट्स से qrt दे देते हैं। या सही है। यहाँ पे qrt दे दिया। और फिर इस फंक्शन के अंदर हो क्या रहा होगा? सेम चीज लिखो, if equals n 0। 0 सही की है। जगह हमारे उस पास हेल्पर आ जाएगा ना। इस यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो 0 से कंपेयर नहीं, करेंगे, यहाँ पे नहीं, नीचे। बस वो इफ रिटर्न। इफ हाँ, जो रिटर्न हो नीचर, रहा है। यस, यप। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट है बेस केस, वो ये वाला आ जाएगा। सही। सही है। नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर प्लस आखिरी में हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें? सिंस ये टेल रिकर्सिव है तो हमें डू इट हेल्पर ही कॉल करना है। इसमें n क्या जा रहा होगा? क्या जा रहा होगा n? हम अब इस पहले तो देख लो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्योंकि फिर समझ में भी आ जाए ना। यहाँ पे हो क्या रहा है टेक्निकली? यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि मैं अगर 5 पास कर रहा हूँ तो ये हो रहा है। सही है। वो उस तक सम काउंट कर रहा है जो भी मैं वैल्यू दे रहा हूँ। यानी डू इट में अगर मैंने 5 पास किया तो 5 + 4 + 3 + 2 + 1 सही है। रिटर्न कर रहा है। ओके, तो मैंने यहाँ पे 5 पास किया, तो नेक्स्ट टाइम क्या जाना चाहिए फंक्शन में ताकि वो बेस केस रीच करे? एक कम, 4 तो n - 1। n-1। हाँ। सही। ये इसमें वापसी क्या जा रहा लाइन होगा? वगैरह एक्सप्लेन करना ही नहीं आई है भाई। कौन सी वाली? यही जिस पे अभी हो, ये डू इट ये हेल्पर n-1, यस। ओके, पूरी लाइन या सिर्फ ये आर्गुमेंट? पूरी पूरी लाइन करते ओके। नेक्स्ट यहाँ पे क्या था कि n रिकर्सिव प्लस, कॉल तो हो रही है, हाँ, लेकिन ये टेल लेकिन रिकर्सिव प्लस नहीं था n में, बिकॉज प्लस n है। यस। आखिरी में प्लस n हो रहा था। हम्म, तो पैटर्न हमेशा सेम हेल्पर फंक्शन कॉल करना है तुम्हें शुरू में। ओके। सही है। यहाँ पे जो भी नाम था फंक्शन का वही यहाँ पे यूज किया टू मेक इट रिकर्सिव, वरना रिकर्सिव नहीं होता। सही। पहला आर्गुमेंट की वैल्यू इज नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में जा रही होगी वो एक कम जा रही होगी फ्रॉम द करंट वन, जस्ट लाइक हम्म फैक्टोरियल। हम्म और जो वैल्यू जा रही होगी वो वैल्यू हम लोग यहाँ पे जो प्लस हो रहा था वो यहीं पे कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम लोग ने यहाँ पर प्लस n qrt। ओके। इंस्टेड ऑफ कि हम लोग जब वो अनवाइंड हो रहा हो, स्टैक कॉल अनवाइंड हो रही हो, आखिरी में कैलकुलेट हो रहा हो, हम लोग ने जब भी रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रही है हम लोग ने साथ साथ कैलकुलेट करते जा रहे हैं। अब इसको हम लोग करते हैं ड्राई रन टू मेक श्योर दिस इज करेक्ट। ये बहुत सिंपल पैटर्न है, अगर 2-3 रिकर्सिव कॉल वाले फंक्शन बना दो तो फिर पैटर्न समझ में आ जाता है। आई एम श्योर आ जाएगा, अगर नहीं आया तो यस। नहीं आया, लेकिन आई एम श्योर आ जाएगा। बात सुनो, हम्म, एक दफा ये बताओ कि ये डू इट के आगे जो क्वेश्चन है, डू इट के आगे तो n ये पैरामीटर है जो कि इनपुट आ रहा है, ठीक। हम्म, इसके बाद ये जो इफ के आगे लिखे है ये कंडीशन है। हम्म। अच्छा ठीक है, और उसके बाद जो 0 आ रहा है वो उसको बोलते क्या है? पूछना। ये रिटर्न कर रहा है, मतलब इसको नहीं नहीं, बोलते क्या है? जैसे एक बेस फंक्शन ऐसे नाम है ना चीजों के। किसको क्या बोलते हैं पहले ये बताओ ना। ये जो इफ के नीचे 0 लिखा है, इफ के नीचे इधर जीरो? ये इधर इधर क्वेश्चन में। ये हम्म। ये बेस केस है तुम्हारा। ये इस स्कीमा में कुछ नहीं है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्निकली बेस केस है।
कि तुम्हारे पास बेस केस उसे बोलते हैं कि हर रिकर्सिव फंक्शन में आहिस्ता आहिस्ता जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं वो तुम्हारे पास एक बेस केस की तरफ टेंड कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल इसमें बेस केस 0 है, तो पहली रिकर्सिव कॉल में फंक्शन 5 होगी, जो रिकर्सिव कॉल फंक्शन होगी वो 0 से ज़्यादा करीब होगी, वो बेस केस के करीब आते जाएगी। तो आई डोंट नो तुम क्यों पूछ रहे हो, ये एग्जाम से रिलेटेड नहीं है बेस केस, ना ये स्कीमा का, स्कीमा की कोई हाँ टर्म हाँ है। सही है, नहीं मैं पैटर्न समझ रही थी कि मैं अगर इस तरीके से याद कर पैटर्न। चलेगी। हाँ हाँ वही। आगे बढ़ो। हाँ, मैं हाँ आगे क्या बढ़ रहा था, मैं आगे इसको वो कर रहा था, ड्राई रन कर रहे थे। ड्राई रन कर रहा था। तो डू इट, मैंने वैल्यू दी 4 दे रहा हूँ मैं, सही है 4 दिया मैंने, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन कॉल हुआ डू इट हेल्पर जिसमें वैल्यू गई 4 और 0। 4-0। 4 0 यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, क्या 4 0 के बराबर है? नो। नो। यहाँ पे आ गया डू इट हेल्पर अगेन कॉल हो रहा, इस बार डू इट हेल्पर में कौन कौन सी क्या क्या 3 वैल्यूज जाएंगे? पहले 3 3 जाएगा। और 4 n प्लस प्लस QRT। 0 यानी कि 4 प्लस 0 यस। यानी कि क्या जा रहा है 4, मैं 4 कैलकुलेट होके जाएगा ना, तो मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा ये जो लिखा हुआ है n प्लस QRT की जगह 4 आया राइट, ओ 0 आया सॉरी। हाँ, इनिशियली यस। अब नेक्स्ट ओके रिकर्सिव कॉल में तुम्हारा 3 कंपेयर होगा विद 0, एक मिनट, हम अगेन फॉल्स। QRT को एज 0 डिफाइन कहाँ पे किया है? यहाँ पर ऑलराइट इनिशियल ठीक है, कॉल करते QRT वक्त है, ठीक है QAT की वैल्यू 0 दे दी। ठीक है, गॉट इट। नेक्स्ट कॉल में 3 बराबर, जो n की वैल्यू 3 है, अगेन फॉल्स। जब ये फॉल्स हो यस। गया डू इट हेल्पर अगेन कॉल हुआ, और इस बार क्या जा रही है 2 वैल्यू 2, एंड इस बार 12 QAT की वैल्यू कितनी थी, पहले सी 4 थी, 7 तो 4 प्लस n की वैल्यू इस बार 3 थी, तो क्या हो 7। गया 7। नेक्स्ट टाइम 1, सॉरी हाँ नेक्स्ट टाइम 1, और 2 कंपेयर हुआ पहले 0 से, ब्ला ब्ला, एंड देन 1। तुम्हारे पास फिर यहाँ पे क्या हो गया, इस बार QAT की वैल्यू 7 है, n की वैल्यू 2 है, 7 प्लस 2 9, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास 1 कंपेयर होगा 0 से, नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल में तुम्हारे पास 0 जाएगा, और तुम्हारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 प्लस, कोई बोल दो ताकि मुझे एटलीस्ट सेटिस्फैक्शन हो, समझ में आ रहा है? 10 अब 10 जाएगा। यस, सही है। अब जब ये 10 हो गया तो बेस केस रीच हो गया, अब जब बेस केस रीच हो गया तो ये कंडीशन आंसर ट्रू हो 0 आ गई, जाएगा फाइनली। और तुम्हारे पास यही रिटर्न हो जाएगा, तो इस फंक्शन में QRT ये क्या रिटर्न है? हो जाएगा, 10 रिटर्न हो जाएगा। तो 5 प्लस 4 प्लस, एक सेकेंड, 5 प्लस यहाँ 3 से प्लस 4 था, 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 इज 9, 10। नहीं सॉरी यस 10 आई। ओके, कोई सवाल प्लीज आस्क अगर सवाल है, अगर आगे नहीं है चलो। सवाल तो मुझे याद आ गया मैं पहले क्या बोलने वाला था। इस फंक्शन में 5 इंक्लूड नहीं किया ना? नहीं, क्यों, मैंने ये फंक्शन कॉल में हाँ 4 4 दिया था ना, हाँ बोल सही, नीचे दिया। 5 लिखा था इसलिए मैंने पूछा, गॉट इट। तो मुझे याद ये चीज़ आई थी कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ टेल रिकर्जन, टेल रिकर्जन कन्वर्ट करके फ़ायदा क्या होता है। आई डोंट नो कि एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा, मुझे कुछ वैसे भी नहीं पता, लेकिन जस्ट फॉर इंटरेस्टिंग फैक्ट या फिर थ्योरी, फ़ायदा ये है कि जब हमारे पास फंक्शन टेल रिकर्सिव नहीं होता, जैसे यहाँ पे टेल रिकर्सिव नहीं है, तो जो 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये बिल्कुल जब रिकर्सिव कॉल वाइंड अप हो रही होती, पीछे की तरफ आ रहा होता, तो फिर ये वैल्यूज एंड पर ये सब कैलकुलेट होती। तुम्हें ये वैल्यूज मेमोरीज में रखनी पड़ती कि इनिशियल कॉल में शुरू में 4 था, एंड देन 3 था, एंड देन 2 था, एंड देन 1 था, ये 4 वैल्यूज है, तो हु केयर्स। व्हाट इफ यहाँ पर हम लोग मिलियन मिलियन दे दें, तो उसको ऐसे मिलियन कॉल्स, मिलियन वैल्यूज पहले ये होती, एंड देन 99999 एंड देन 99998 एंड सो ऑन, उसको मेमोरी में सेव रखनी पड़ती इन नॉन रिकर्सिव फंक्शंस। जबकि रिकर एक दफ़ा हम लोग, सॉरी नॉन टेल रिकर्सिव फंक्शंस, एक दफ़ा हम लोगों ने टेल रिकर्जन में कन्वर्ट कर दिया,
तो सिंस हम लोग फंक्शन के कॉल करते वक्त ही हम लोग प्लस कर रहे हैं, तो देयर इज नो नीड टू रिमेंबर द प्रीवियस वैल्यूज। करंट वैल्यू जो चल रही है बस वही याद रखने की ज़रूरत है। जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया, यहाँ पे 4 हो गई, फिर 7 हुई ऑटोमेटिकली, फिर 9 हुई, फिर 10 हुई। जब मैं 10 पे हूँ या जब मैं 9 पे हूँ तो मुझे 7 और 4 याद रखने की ज़रूरत नहीं है पहले क्या थी। मैं भी जो करंट वैल्यू है उसी को याद रख रहा हूँ। तो रिगार्डलेस ऑफ मेरे पास जो मिलियन नंबर है, मेरे पास मेमोरी रिक्वायर्ड इस वुड स्टिल बी 1। तो अगर अपने इस पॉइंट को कंक्लूड करोगे तो ये टेल रिकर्सिव का बेनिफिट बता रहे थे, राइट? यस। अच्छा रघु, सिर्फ एक काम कर दो कि ये जो 3 लेटर्स लिखे ना, मिलियन 9 है, इनको हटा के जो 4 तक था उसका एक स्क्रीनशॉट सेंड कर दोगे सिर्फ व्हाट्सएप पे, सिर्फ नोटपैड वाले पार्ट का। ये पूरी स्क्रीन का भेज दो, एक काम को पूरी स्क्रीन का भेज दो। सही है। अब थैंक्स। थैंक यू। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट पर, टेल रिकर्जन और अगर करेंगे आगे सॉल्व, आई एम श्योर। अगर किसी फंक्शन में हमारे पास CDR और कार भी आ रहा हो, तो उसको हम कैसे तो कन्वर्ट इसमें करेंगे? टेल रिकर्जन कैसे करेंगे? हाँ, तो बस आज टेल रिकर्जन ही कर ले, अगर ये भी करनी है। कर लो। कोई- पक्का? हाँ हाँ, मैं सोचा था चैप्टर खत्म करवाऊं। आगे कुछ ज्यादा है भी नहीं, दो हम 20 मिनट और बैठ जाए तो मसला नहीं। उजाला को यानी कि टेल रिकर्जन करना है। नहीं नहीं, मुझे पूरा चैप्टर आज ही कर। अच्छा, तो कोई क्वेश्चन दे दो उसका, या ऊपर से ले लेते हैं उसको कन्वर्ट करता हूँ। या उजाला भी आएगी? नहीं नहीं, उसको नहीं कन्वर्ट करते, किसी और उजाला को कोई कन्वर्ट क्वेश्चन करते है हैं। तो भेज दो। नहीं नहीं, मेरे पास नहीं। मैं भेज देती आवाज हूँ। कटी है तुम्हारी। इज दिस टेल रिकर्सिव? ऐसे तो ये रिकर्सिव है नहीं, ये रिकर्सिव, लेकिन इज दिस टेल रिकर्सिव? यस और नो? नहीं नहीं, अगर नो तो व्हाई नॉट? क्योंकि अपेंड वाला फंक्शन राइट पे कॉल हो रहा है, लेफ्ट पे नहीं। व्हाट्स द ऑपरेशन जो कि एंड पे होगा? जैसे उसमें अपेंड, मल्टीप्लाई आखिरी में हो रहा था, इसमें क्या हो रहा हाँ है एंड इसमें पे? एल्स एल्स कॉल नहीं होगा। नहीं नहीं, एल्स तो फिर कौन कॉल हो रहा है? लेफ्ट मोस्ट है ना? कॉन्स्ट, हाँ कांस्टेंट कॉन्स, नहीं है। यस, हाँ माय बैड, कॉन्स, कॉन्स। तो कॉन्स क्या कर रहा होता है? लिस्ट को ऐड कंबाइन कर कर। रहा होता है। हम्म। तो वो आखिरी में हो रहा हाँ, जबकि होना अपेंड का फंक्शन कॉल्स, राइट? है। टू, यप। फॉर इट बी टू बी टेल रिकर्सिव। तो इसको या तो इसको कन्वर्ट करते हैं, या तो जो लाइव ने भेजा उसको कन्वर्ट करते हैं। ये सेम चीज है लगभग, इसमें भी सेम, एग्जैक्टली सेम चीज है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हाँ, बस वो एक्चुअली बुक है। वाला देख लेते हैं। बुक एक वाला देख सेकंड, लेना। एक सेकंड, एक हाँ इसमें सेम चीज है, इसमें कोई कोई चीज डिफरेंस नहीं है। कन्वर्ट करना है तो इसको इसको करूँ या इसको करूँ, बताओ। इसमें एक स्लाइड चेंज है, लेकिन नॉट एनीथिंग मैसिव। तुम देख लो बताओ कौन सा कैसे कर, बेटर है, वो वाला करवा दो। ऑन पहले वो वाला करते हैं फिर, सही है। और अगर मुझे नहीं आएगा तो जीपीटी से करेंगे, एंड देन मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो इसका बेस केस क्या है? Ouch. इसका बेस केस क्या है? इसमें बेस केस आइडेंटिफाई करो। ये वाला तो नहीं है कि जब नल हो जाएगी तो लिस्ट रिटर्न कर दो जो यप, बची भी है, यही राइट? है। हाँ हाँ, ठीक है। क्योंकि हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग जो है लेट्स सपोज दो लिस्ट है, पहले हम लोग ने क्या किया कि सिर्फ इस एलिमेंट को लिया, इसके साथ कंबाइन कर लिया, एंड देन एलिमेंट को लिया, इसके साथ कंबाइन कर लिया। तब तक चलते जाएंगे जब तक कि पहली लिस्ट खाली खत्म नहीं हो होना आ जाती। जाए, हाँ तो राइट। इसलिए दिस इज द बेस केस। ऑलराइट, गॉट इट। मुझे ना पानी पी के आने दो। हाँ, ऑलराइट।
ओके ओके लेट्स गो। अच्छा, अब अपेंड फंक्शन है, तो टेल रिकर्जन के पैटर्न के थ्रू क्या बनेगा, एक और एक हेल्पर फंक्शन बनेगा। सही। उसमें आर्ग्यूमेंट्स कितने जा रहे हैं? 3 दिस टाइम। 3 जा रहे होंगे दिस टाइम। तो लेट्स डू दिस। दिस वुड बी append helper, right? Most probably. हाँ, नाम तो कुछ भी रख दो, डजंट मैटर। Makes sense. और ये फिर से पागल हो गया Ubuntu। ओके मैं अब डायरेक्ट हेल्पर बना रहा हूँ, या नहीं ज़रूरी है पहले वो करना? पहले हेल्पर कर देता हूँ एंड देन वो करूँगा। चलो, डेफ क्यों कर रहा हूँ मैं? डिफाइन, समझो ये कैप्स है, अपेंड हेल्पर, और इसमें कितने आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे? 3। 3. लिस्ट 1 कह दो, लिस्ट 2 कह दो, और कन्वेंशन है क्यूमुलेटर का, एटलीस्ट दैट्स व्हाट जीपीटी सेड। के कह रहा हूँ, सही है। All right. बेस केस, यहाँ पे कंडीशन। अच्छा, वैसे ये जो k होता है इस फर्स्ट लाइन में, लेस वन तो दो स्टार्टिंग अपेंड के फंक्शन को वो कर रहा है, राइट? अपेंड के फंक्शन के पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस वन लेस टू। हाँ, ये k जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो भी स्पेसिफिकली? अपेंड के फंक्शन, मतलब अपेंड के फंक्शन तो नहीं, लेकिन जो हम लोग पास कर रहे होंगे इन फंक्शन, उसका represent कर रहा होगा। ठीक है, सही। अभी मैं दिखाता हूँ, वेट करो। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा, कंडीशन, कंडीशन एंड देन यहाँ पे बेस कंडीशन। बेस क्या है तुम्हारे पास? अगर तो नल है लिस्ट लिस्ट वन, 1, तो क्या रिटर्न हो जाए? लिस्ट टू। लिस्ट 2 रिटर्न होना चाहिए या के होना चाहिए रिटर्न? लिस्ट 2 ही होना चाहिए, लिस्ट 2 होना चाहिए, सही है। ओके, एल्स, सही है, एल्स। अब यहाँ पर मैं दोबारा से क्या फंक्शन कॉल कर रहा हूँ? अपेंड हेल्पर, सही। इस बार लिस्ट 1 में क्या जाएगा? एक कम जानी चाहिए, राइट? तो CDR लिस्ट वन। CDR लिस्ट 1, लिस्ट 2 ऐसे ही जाएगी, हाँ, साथ में k आई गेस। और के में हमारे पास के जो जो बेसिकली लास्ट वाला होता है, वो लास्ट टाइम किया था, मेरे पास सब है नहीं, मैंने मिटा दिया। सामने खोला है, बताओ क्या देखना है। मैं हाँ सबको तो दिखाऊंगा। हाँ, ये सारा स्क्रीनशॉट खोल लो, आई टेल यू अदरवाइज। यहाँ पर जो ये n मल्टीप्लाई बाय QRT हो रहा था, यहाँ पर जो हमारे पास जो वैल्यू थी QRT की, या जो पैरामीटर था, वो रियल टाइम में या हर कॉल में अपडेट हो रहा था अकॉर्डिंगली, राइट? इसमें हमें क्या अपडेट करना है? लिस्ट अपडेट करनी है अकॉर्डिंगली। हाँ। ओके, तो जब हमें लिस्ट अपडेट करनी है अकॉर्डिंगली, तो मैं इस के में क्या पास कर रहा हूँ? मैं यहाँ पे कॉन्स लगा रहा हूँ, और यहाँ पे कॉन्स लगाने के बाद मैं जो लिस्ट 1 का पहला एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहा हूँ विद द सेकंड लिस्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? कार CAR लिस्ट वन, लिस्ट 1, यहाँ पे इसको ब्रैकेट के अंदर, यस। विद लिस्ट 2। बात समझ में आई? So we're और not gonna एक्चुअली call k as a statement. यहाँ पे के ही होगा। हाँ, राइट। ओके, अब मुझे टॉप करना, तो फिर मैं इसको बताऊंगा जिसको भी मसला है। यहाँ पे अपेंड, और यहाँ पे लिस्ट 1, लिस्ट 2, एंड देन यहाँ पर हेल्पर फंक्शन कॉल। हेल्पर फंक्शन कॉल कैसे करते थे? अपेंड हेल्पर, यहाँ पे लिस्ट 1 एज इट इज चली जाएगी, सही। लिस्ट 2 भी एज इट इज चली जाएगी। यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ मैं फंक्शन, और के की जगह मैं क्या दूंगा?
लिस्ट 2। एग्जैक्टली। अब मुझे पता है, आई एम प्रीटी श्योर कुछ एटलीस्ट 2-3 तो होंगे या 1-2 तो होंगे जिसको नहीं समझ में आया। तो जिसको नहीं समझ में आया मुझे बताओ नहीं समझ में आया, ताकि मैं फजूल में एक्सप्लेन करना शुरू ना हो जाऊँ। मेरी बात सुनो, ये जो हमने लिखा है नीचे अपेंड हेल्पर लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिस्ट 2, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो हेल्पर फंक्शन का नाम लिखते हैं अपेंड हेल्पर, ये सही है। फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 ठीक है, ये भी पैरामीटर्स भी डालते हैं। उसके बाद हम वो डालते हैं ना बेस केस, तो हमने यहाँ लिस्ट 2 क्यों डाल? अच्छा, इसमें बेस केस इटसेल्फ ही क्या था लिस्ट 2। यहाँ पर? रिटर्न क्या हो रहा था इसमें? जा पूछ रहा हूँ मैं, कुछ जवाब देते हैं। लिस्ट ही हो रही थी। तो अच्छा, इसलिए मुझे लगा कि नल वाला है बेस केस, सॉरी। सही, वो मैंने शुरू में गलत कर दिया था, जब मुझे रियलाइज हो गया। एक और मुझे करवाना है जिसमें जो है बेस केस एम्प्टी लिस्ट हो। मैं नेक्स्ट टाइम करवाऊंगा, लेकिन वो अगर जरूरत पड़ी तो। टॉप का एग्जाम आखिरी में है ना, जो बताया था किसी ने कि आखिरी में। आखिरी। टॉप का आखिरी में, तो फिर खैर है, बहुत टाइम है। अभी मैं ये सब चैप्टर कंप्लीट करवा रहा हूँ बिकॉज एक मिनट दिखा दोगे नोटपैड सिर्फ प्लीज, 1 सेकंड। सवाल था एम्प्टी लिस्ट का। हाँ, आई एम श्योर तुम्हारे पास बहुत है। ऑलराइट, ठीक है, थैंक्स। ओके, नेक्स्ट टाइम उजाला, नेक्स्ट टाइम वाले सवाल या अभी करना तो बताओ। मैं ऊपर ऊपर से दिखा रही हूँ, बस देख लो, बाद में कराना हो तो करा। भेजो। माई मैप एफ लिस्ट ऑन, ठीक है। अभी वही आएगा आगे, तो तभी कराऊंगा वो। ये यही है एग्जैक्टली। अच्छा, सबसे पहले सिर्फ उस पे आने से पहले फंक्शनल कॉम्पोजिशन देख लो। फंक्शनल कॉम्पोजिशन क्या है? एक ऐसा फंक्शन जो कि पैरामीटर्स में दो फंक्शंस ले और एक फंक्शन रिटर्न कर दे जो कि दोनों फंक्शन को अप्लाई कर रहा हो, पहले सेकंड वाला एंड देन फर्स्ट वाला। इसकी एग्जांपल मैथमेटिक्स में ये कभी देखा होगा, आई एम श्योर तुम लोग के अगर मैट्रिक वैट्रिक में हो रहा होता होगा ये। तो किसी को याद है क्या होता है? एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, जी ऑफ एक्स का आउटपुट एफ ऑफ एक्स का इनपुट बन जाता है। हाँ एग्जैक्टली राइट। तो तुम्हारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस, वो एक फंक्शन है एच ऑफ एक्स जिसमें इटसेल्फ दो फंक्शंस हैं। पहला जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा एंड देन उस आउटपुट पर एफ एफ ऑफ ऑफ एक्स एक्स अप्लाई अप्लाई होगा। होगा। राइट। तो इसी तरीके से हमें स्कीमा में डिफाइन करना है ये चीज़। ये स्कीमा लैंग्वेज में ये वाली चीज बयान करनी है। हाँ, ऑलराइट। तुमने सबसे पहले जी ऑफ एक्स एक सॉरी जी ऑफ एक्स कह रहा हूँ, फंक्शन डिफाइन कर दिया जी, जिसमें पैरामीटर जा रहा है दिस, और उसमें जो स्टेटमेंट है उस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो। okay. नहीं समझ में आया तो फौरन रोक देना, वेट नहीं करना ज़्यादा क्योंकि बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, एक एफ फंक्शन नाम का डिफाइन किया, पैरामीटर एक्स जा रहा है और उसकी डेफिनेशन ये है, जो भी इनपुट आ रहा है उस 2 प्लस कर दो एक्स को। फाइनली तुमने एक एच ऑफ एक्स डिफाइन किया जिसमें ये हो रहा है। समझ ये में आया? फाइनल फाइनल लाइन वो कर रहे हैं ना, कंप्यूट। हाँ, एक एच ऑफ एक्स है राइट। हमारे पास जी ऑफ एक्स पहले जी ऑफ एक्स कैलकुलेट होके वो एफ ऑफ एक्स में जा रहा था, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स पर डिफाइन हुआ था 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो पहले 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स कैलकुलेट हुआ, इसका आउटपुट जो भी आ रहा होगा वो क्या 2 से प्लस हो जाएगा। तो आई डोंट नो व्हाट दिस इज, लेकिन स्कीमा में ऐसे डिफाइन प्लस करता है। टू जो है ये एफ एफ एक्स का लिखा हुआ है ना, हाँ, तो सही है। हल्का सा ऊपर करो।
ये बता रहे हैं कि ये जो ऊपर एग्जांपल है हम इसको फंक्शनल कॉम्पोजिशन में एक लाइन में लिख सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं ना। हाँ, हाँ, आई थिंक यस। क्योंकि वही काम जो थर्ड लाइन में किया हुआ है, अगर वही करे तो फिर ओवर की 2 लाइन की नीड है ही नहीं। यस नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इस तरीके से कर रहे हैं ओह अच्छा, ओके, तो फिर ये डिफाइन करने की जरूरत है, क्योंकि एफ एफ क्योंकि वहाँ एफ हम ऑफ कॉल एक्स एंड कर जी रहे हैं ऑफ एक्स कैन वेरिएबल्स बी को डिफरेंट। बस। यस। हाँ, वो तो फिर हार्ड कोड हो गया ना नीचे, नीचे जनरल और वो रखना तो हार्ड कोड हो गया कि हर दफा मेक्स इसी सेंस। तरीके से होगा। हाँ, मेक्स सेंस। तो यहाँ पे एक फंक्शन है नाम का, कंपोज नाम का एक फंक्शन है जिसके दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं, which तो both of these are कंपोज क्या functions। करता है? फंक्शन का नाम है, कुछ भी रख दो ओह उसमें। अच्छा अच्छा, ओह अच्छा, माय बैड, सॉरी। सही। और इस फंक्शन की डेफिनेशन में एक लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे, तो मुझे खुद याद नहीं आ रहा क्या था। नेमलेस फंक्शंस, राइट। लैम्डा फंक्शंस नेमलेस फंक्शंस थे, इसमें आर्गुमेंट एंड देन उसमें ये अप्लाई हो रहा है, इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, पहले जी ऑफ एक्स अप्लाई हो रहा है एंड देन उसके आउटपुट पे एफ ऑफ एक्स अप्लाई हो रहा है। ओके, किसी को मसला तो बताओ। वापस एक्सप्लेन कर दो एक दफा। ओके, तुम्हारे पास फंक्शन है कंपोज, दो आर्गुमेंट्स जा रहे हैं, which these are functions। f भी एक फंक्शन है और g भी एक फंक्शन है, वैल्यूज नहीं है ये, ओके ओके। क्योंकि कॉम्पोजिट फंक्शंस का काम यही होता था कि दो फंक्शंस पैरामीटर ले और उसको पहले सेकंड वाले फंक्शन को अप्लाई करें एंड देन फर्स्ट वाले फंक्शन को अप्लाई करें। अच्छा, और लैम्डा ये करता है कि पहले एक्स की वैल्यू को एफ पर भी अप्लाई करेगा और जी पर भी अप्लाई करेगा, राइट? लैम्डा का काम ये नहीं है, इस केस में ये हो रहा है, लेकिन लैम्डा का काम ये नहीं है। लैम्डा का ओके काम वन लाइन फंक्शंस डिफाइन करना है जो कि जरूरी है उनका नाम हो। वन लाइन अच्छा। फंक्शन इसलिए है कि लैम्डा पहले तुमने लिखा और हम्म, ने बता दिया कि इसका आर्गुमेंट में क्या जाएगा, एक्स जाएगा, और फिर सही है। तुमने बता दिया कि इस फंक्शन में होगा क्या, लैम्डा फंक्शन। तुमने ये बता दिया कि पहले जी ऑफ एक्स अप्लाई होगा, यानी कि हम्म फंक्शन जी अप्लाई होगा ऑन इनपुट एक्स, हम्म। और जो भी कैलकुलेट हो जाएगी वैल्यू सो फंक्शन एफ उस अप्लाई पर होगा। एफ अप्लाई होगा। अच्छा, हमने सही। जो ऊपर डिफाइन किया था वो हमने जी और डिफाइन किया था, वो हमारे फंक्शन के नाम थे और उनके पैरामीटर्स ए, राइट? हम्म। सही, और यहाँ पे एफ और जी को हमने कॉल कर दिया है। किया। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, अब यहाँ अच्छा पे बात सुनो, बोलो। लेट्स सपोज हम यहाँ लेमडा नहीं लिखते, हम यहाँ कोई नाम देना चाहते, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर डिफाइन एक्स वाई जेड इस तरीके से करते, क्या करते? कर दो इस तरीके से। असल में तुम यहाँ पे अगर डिफाइन कर रही हो ना, तो कॉल कब करोगे? वही मैं सोच रही थी। ऐसा भी हो सकता है, मैं एक्चुअली देखें कि तुम डिफाइन भी यही कर रही हो और फिर उसके अगली लाइन पे कॉल भी कर रही हो, लेकिन आई डोंट नो कि डोंट रिस्क इट, जस्ट कॉल लैमा फंक्शंस जहाँ पे। क्योंकि अनुषा कह रही थी कि लास्ट क्लास में मिस ने कहा है कि कोड लिखने जो भी आए उसमें आपको लैम्डा फंक्शन यूज नहीं करना। लैम्डा फंक्शंस यूज नहीं करने। हाँ। ठीक है, फिर मैं इसका बता दूंगा तुम्हें कि किस तरीके से लिखते हैं। अच्छा ठीक है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तुम्हारे पास एक और एग्जाम्पल, तुम्हारे पास एक और एग्जाम्पल है, कंपोज उसका नाम है, और यहाँ पे दो फंक्शंस इटसेल्फ कॉल हो रहे हैं। सबसे पहले क्या अप्लाई होगा, इनपुट पे कार अप्लाई होगा एंड देन उस पे सी डी आर होगा। अगर इस पे कार अप्लाई हो तो क्या होगा, क्या आ जाएगा, ए बी। ए भी आ जाएगा, एंड देन उस पे सी डी आर अप्लाई हो तो क्या आ जाएगा, बी। बी आ जाएगा, राइट। तुम्हारे पास एक और यहाँ पे एक और फंक्शन बताया हुआ है थर्ड, और उसमें पैरामीटर जा रहा है ए लिस्ट। थर्ड क्या करेगा, थर्ड तुम्हारे थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट को निकालेगा। हम्म तो यहाँ पर जो है वो ओके मैं बता रहा हूँ, इसमें हो क्या रहा है कि हम लोग ए लिस्ट में सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहले ये अप्लाई कर रहा सी डी आर, सी डी आर, सी डी आर पहले दफा करने से क्या हो जाएगा, एक पहला पहला हट के एलिमेंट निकल बाकी, जाएगा, सेकंड अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, सेकंड दूसरा हट हट के भी जाएगा। बाकी आ जाएंगे, और फिर जब सेकंड हट के बाकी आ गए फिर हम लोग उस पे कार अप्लाई करेंगे तो उसका पहला आ फिर जाएगा, थर्ड लेगा। which would be the third one। यस। अच्छा, ये कंपोज जो करेंगे डिफाइन किया है, सिर्फ फंक्शन का नाम है कंपोज, राइट?
हाँ ऊपर है ना, ऊपर फंक्शन का हाँ हाँ डिफाइन किया हुआ। ऑलराइट 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 और फिर वो जो जाला ने भेजा था, अभी इसको कन्वर्ट भी करते हैं टू अ टेल रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है। फिर एक टाइप ऑफ फंक्शन आता है हमारे पास, अप्लाई टू ऑल, जो कि क्या करते हैं, दो आर्ग्यूमेंट्स लेते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट फंक्शन होता है, दूसरा आर्ग्यूमेंट कोई भी लिस्ट होती है, और उस लिस्ट के हर इंडेक्स पर या हर एलिमेंट पर हम्म, उस फंक्शन को अप्लाई करता है। तो तुम्हारे पास जो अप्लाई टू ऑल जैसे फंक्शन है यहाँ पे डिफाइन हुआ हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर निकालना है तो हम्म, राइट, हाँ। तो हम लोग कॉल एसक्यूआरटी और करते फिर वक्त पूरा लिस्ट यहाँ में। पर SQRT दे देंगे और फिर वो डाटा दे देंगे जो कि जिसको हमें हाँ स्क्वायर करना है। सही है। तो पहले तो उसको बताओ कि बताऊं इसको किस क्या हो रहा है या नहीं बताऊं। चलो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर नल है लिस्ट तो फिर सिंपली एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर रहा है। एल्स अगर नल नहीं है तो वो क्या कर रहा है, वो एक लिस्ट फॉर्म कर रहा है, एक नई लिस्ट फॉर्म कर रहा है जिसमें जिसमें क्या होगा, जिसमें इस फंक्शन के आउटपुट की वैल्यूज उस लिस्ट में होंगी। तो कॉन्स कोई मीट में कुछ हो रहा, मैं क्वेश्चन पूछना था एक, पूछो। ये जो अपोस्ट्रोफी और एम्प्टी ब्रैकेट है, हम्म, ये लिस्ट डिफाइन करने का तरीका है, न्यू लिस्ट, या फिर लिस्ट लिखते ही ऐसे एम्प्टी लिस्ट को? लिस्ट लिखते ही ऐसे हैं। ऑलराइट, तो इसको अगर डिफाइन करना है तो भी सिर्फ ये लिखेंगे या फिर डिफाइन करके ये लिखेंगे? नहीं, तब भी सिर्फ ये लिखो, डिफाइन सिर्फ तुम्हारे पास कांस्टेंट्स के लिए होता फंक्शंस है के। और फंक्शंस के लिए। अच्छा, तो लिस्ट को क्रिएट करना है तो भी यूज द सेम, और उसे कॉल करने के लिए भी द सेम, राइट? लिस्ट को यू क्रिएट करना है तो बस सिंपली, और जो वैल्यूज डालनी है तुम्हें वो वो डाल, अगर एम्प्टी डालना है एम्प्टी डाल दो, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स तो होते नहीं है, तो देयर इज नथिंग लाइक a इक्वल्स टू दिस, सही डिफाइन है। ही इसमें ऐसे होगा। ठीक है। अच्छा, फिर कॉन्स कॉन्स का आर्गुमेंट क्या जा, कि हम लोग फंक्शन कॉल कर रहे हैं फन ऑन व्हाट, लिस्ट के पहले एलिमेंट। एलिमेंट पर। जब वो अप्लाई हो जाएगा तो हम लोग इसको मर्ज कर रहे हैं विद द बचे रेस्ट हुए ऑफ सारे द एलिमेंट पर। लिस्ट। बस उस पे भी हम लोग रिकर्सिव कॉल अप्लाई कर रहे हैं, कि हम लोग सेम मैप फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं, बस इस बार द रेस्ट ऑफ द लिस्ट पर। इसको ड्राई रन तो करने की जरूरत नहीं है ना। एक एक दफा दो एलिमेंट पे दिखा दो सिर्फ, तो बेटर है। ओके लेट्स सपोज यही लिस्ट है, ठीक है, हम्म, और जो फंक्शन है वो स्क्वायर है, मैं लिख सही नहीं है। रहा स्क्वायर, अज्यूम के स्क्वायर है। तो तुम्हारे पास सबसे पहले क्या, लिस्ट let me do this, हमारे पास ए लिस्ट शुरू में ये रही, इट्स नॉट नल, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, यानी कि नहीं एम्प्टी होगा। लिस्ट रिटर्न नहीं होगी। एल्स पे आ जाएंगे हम लोग, एल्स आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, एंड देन फन अप, यानी कि स्क्वायर रूट अप्लाई, स्क्वायर अप्लाई होगा टू द पहला एलिमेंट ऑफ द ए लिस्ट, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, कॉन्स, अच्छा, यहाँ पे एक आ मिनट गया। सिर्फ, ये जो मैंने फर्स्ट लाइन में डिफाइन किया, डिफाइन मैप, और वो जो फन है उनकी जगह स्क्वायर रूट है, राइट? और इससे आगे पूरी लिस्ट है। यस स्क्वायर। बस ठीक है, मेरे तरफ से करने की जरूरत नहीं है, गॉट इट। वैसे करना तो बताओ पड़ता है आगे आपको करूँ, भी। कर लिया तो एक एक कर ही लेता हूँ। जब यहाँ पे कॉन्स और अप्लाई करके यहाँ पे 4 आ गया, और फिर यहाँ पे सेकंड में क्या आ जाएगा, दोबारा से मैप कॉल हो रहा है, दोबारा से जो भी फंक्शन कॉल हुआ है वो जा रहा है, एंड देन इस बार पूरी लिस्ट की जगह cdr लिस्ट, तो वो पहले की जगह अब यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएंगे। तो कॉन्स के अगर ब्रैकेट में 2 नहीं आएगा? नहीं, अप्लाई होके ये हो रहा है ना, फन, और फिर जो भी पहला एलिमेंट अच्छा था वो अच्छा हम अच्छा, लोग तुमने स्क्वायर उसका कर रहे स्क्वायर थे, है, ओ अच्छा स्क्वायर अच्छा, लिखा माय मैंने गॉड। उसका। तो अब 4 5 6 आ जाएगा, राइट? 4 5 6 आ जा, हाँ सी डी cdr आर लिस्ट लिस्ट का में आंसर, 4 हाँ। 4 5 6 आ और जब जाएगा। वो उसे मैप करेगा तो फिर 16 एंड देन 5 6। यप, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास जब कॉल बन रही होगी तो वैसे बन रही होगी, इससे रिटर्न हो जाएगा, तो इसका ये होगा 16, और फिर कॉन्स
25 and 25 then 36. फाइनल में बता रहा हूँ जब वो सारी रिकर्सिव कॉल खत्म हो जाएगी तो फिर ये हो रहा होगा cons 36 और फिर जब खत्म हो जाएगी फिर कॉन्स एम्प्टी रेस्ट उस पे क्या होगा? लिस्ट खत्म यहाँ पे फाइनल तुम्हारे पास ऐसे आ रहा हो जाएगा अच्छा, इस पूरे फंक्शन में कहीं पर कुछ प्रिंट या रिटर्न नहीं हो रहा, प्रिंट नहीं हो रहा, राइट? ना कहीं पे अब वैसे तो कहीं भी नहीं हो रहा होता पिछली कहीं पे भी फंक्शन हाँ सही है, आखिरी में तुम्हारे पास ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हुई थी तो वो मतलब पहले फंक्शन क्या पूरा करेगा एग्जीक्यूट हो कि गया। 36 को एम्प्टी लिस्ट से कंबाइन करेगा हाँ एंड देन 25 को 36 से कंबाइन करेगा उसको कंबाइन करेगा 16 से उसको कंबाइन करेगा 4 से यू कैन ऑलरेडी सी कि उसको याद रखने की जरूरत है कि शुरू में क्या था सो दिस इज नॉट टेल रिकर्सिव बिकॉज लास्ट में कॉन्स 4 अप्लाई होगा, राइट? हम्म जबकि ऐसा नहीं होता, ये फिट्स टेल रिकर्सिव। तो उसको टेल रिकर्सिव बनाते हैं पहले तो ये Okay. बताओ बाकी समझ में आ गया यहाँ तक हाँ हाँ आ गया ऑन इसको टेल रिकर्सिव बनाते हैं इसको टेल रिकर्सिव कैसे बनाना है इसको टेल रिकर्सिव चलो बताओ अब मुझे Where है? तुम नहीं तुम बता अच्छा, दोगे मोस्ट लाइकली ओके। अच्छा शाबाश चलो जल्दी जल्दी गलत ज़्यादा बता दो कोई बात नहीं लेकिन जल्दी बताओ भाई इसमें हम ड्रग में बता दें पहले तो हेल्पर फंक्शन डिफाइन कर हाँ रही हो या तो पहले फिर वो मैप टॉप फंक्शन डिफाइन कर रही हो टॉप फंक्शन डिफाइन करेंगे ना जिसमें हम हेल्पर फंक्शन में डिफाइन ठीक करेंगे है ऑन मैप और यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स फन और ए लिस्ट सही सही है अब और इसके अंदर क्या कॉल हो रहा होगा आपका हेल्पर फंक्शन मैप हेल्पर हेल्पर और और यहाँ पे फन जा होगा पहले तो दोनों सेम जा रहे होंगे राइट और एक बेस केस बेस केस व्हाट इज योर बेस केस तो क्या जा रहा होगा बेस केस हमारे पास 0 ही आ जाएगा एम्प्टी लिस्ट। कहीं भी यहाँ पे जीरो नजर आ रहा है तुम्हें नहीं, कहाँ से जीरो आ गए नहीं 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 इसमें एम्प्टी लिस्ट यप कोई कुछ मीट पे कर रहा है तो मुझे नजर नहीं आ रहा ओके यहाँ पे तुमने कॉल तो कर दिया अब उसको डिफाइन करना बाकी है तो यहाँ इसके ऊपर कर दो डिफाइन कन्वेंशन डिफाइन अब हमारे पास ये मैप मैप हेल्पर हेल्पर सही है और इसमें फन ए लिस्ट और एक ए लिस्ट और इसको कुछ भी कह दो जी कह दिया मैंने इस बार सही सही है अब क्या हो रहा होगा फिर ऐसी कंडीशन लगेगी कंडीशन सही है फिर बताते जाओ फिर जो है ये वाली लाइन आ जाएगी पूरी एज इट इज नल वाली एज इट इज आ जाएगी पूरी हाँ जेड आएगा ना, जेड नहीं आएगा। जेड आएगा आगे इसमें इंस्टेड ऑफ एम्प्टी लिस्ट जेड रिटर्न होगा क्योंकि इन द एंड हमारे पास ये एम्प्टी लिस्ट रिटर्न नहीं हो रही होगी हमारे पास पूरा कंबाइन हो के रिटर्न होगा ताकि उसको पिछली दफा याद नहीं रखने की जरूरत पड़े इसलिए जेड रिटर्न होगा सही है सही सही है नेक्स्ट एल्स 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 ये ऐसी कंडीशन नहीं आएगी सेम कंडीशन नहीं है वो कौन सा आएगा कॉन्स कौन सा आएगा तो टेल रिकर्सिव कैसे हुआ मैप हेल्पर। यप सेम ही फंक्शन का नाम आएगा ना क्योंकि हम लोग ये टेल रिकर्सिव बना रहे हैं तो द फर्स्ट वन काउंट नहीं होता बिकॉज एल्स इज नॉट वैल्यूएटिंग एनीथिंग तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मैप हेल्पर ही लिखेंगे ओके पैटर्न है इसको रट लो रटो नहीं इसे समझो लेकिन समझ नहीं आ रहा तो रट लो ठीक है ओके फिर आर्गुमेंट क्या जाएगा CDR लिस्ट
CDR हाँ। A list. हम्म, ये पूरा ये पहले तो फन ही जा रहा फन होगा। आएगा ना। पहले तो फन जाएगा, हाँ ये फंक्शन अप्लाई करना है. सही है, पहले फन जा रहा होगा। सेकंड लिस्ट में क्या जा रहा होगा? जो हम लोग को, ये रिकर्सिव कॉल है, तो हमें अब वैसी लिस्ट भेजनी है जो कि बेस केस को आहिस्ता आहिस्ता रीच कर रही हो। और बेस केस इज नल, तो तो हमें जो जो भी भी है लिस्ट थी एक उससे कम भेजना है। CDR. तो CDR पहले को हटा के। हम्म. सही है। लाइवा, जहाँ पे भी नहीं आ रहा हो समझ, रोक दो। CDR क्यों आया A यहाँ पे, ये दोबारा A बताओ। A CDR list. इसलिए आया बिकॉज, मैं भी एक सेकंड बताता हूँ, आगे कंप्लीट करना तो शायद तुम्हें खुद ही आ जाए A समझ। list, A underscore list. अब यहाँ पर हमारे पास z की जगह क्या जाएगा? हमारे पास z की जगह वो लिस्ट जाएगी जिस पर ये फंक्शन अप्लाई हो चुका होगा, यानी कि अभी तक पहला एलिमेंट जिस पर अप्लाई कर चुके हैं। तो Cons. मैं इंस्टेड ऑफ फजूल बोलने के मैं दिखाई दूँ। कॉन्स हम्म. फन, और फन पर क्या अप्लाई होगा? फन पर अप्लाई होगा लिस्ट का पहला एलिमेंट। CAR A underscore list. एंड देन तुम्हारे पास ये किससे कंबाइन हो रहा होगा? ये कंबाइन हो रहा होगा Z से empty list. हाँ Z एम्प्टी line. लिस्ट से। शुरू में तो एम्प्टी लिस्ट से हो रहा होगा, हम्म. या एक्चुअली z से हो रहा होगा, नेवर माइंड। शुरू में z तो एम्प्टी लिस्ट ही है ना। वी वांट हम्म. के ये पर z से। तो लाइवा, एक क्वेश्चन है. हम्म, हम हमने ये कहाँ पे डिफाइन किया कि Z जो है वो empty list को रेफर कर रहा है? ये तो हमने यहाँ पे लिखा है ना, लाइक वेयर जब आर ये वी कॉल हो रहा रेफरिंग टू होगा, Z? जब ये, क्योंकि ये मैप हेल्पर फंक्शन है, ये कॉल हुआ है, राइट? हाँ. फन पैरामीटर की वैल्यू एग्जैक्ट फंक्शन आ गया, ए हम्म. लिस्ट की कोई ना कोई डाटा आया होगा, और ओके z ओके, की वैल्यू। हम ये समझ गया. गॉट इट. गॉट द पॉइंट. यार ये नहीं समझ अच्छा, में लाइन एल्स वाली। ऑन मैं बता रहा हूँ, वेट करो। पहले फंक्शन का, इस फंक्शन का मकसद समझो। फंक्शन का मकसद क्या है बताओ? क्या याद है? नहीं याद तो बताओ। भूल गई। फंक्शन का मकसद ये है कि तुम्हारे पास कोई भी लिस्ट है, उस हाँ। लिस्ट पर, मतलब एक फंक्शन हो, क्या बोल रहा हूँ मैं, तुम्हारे पास एक फंक्शन डिफाइन हुआ है मैप करके, जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स जा रहे हैं। एक जा रहा है कोई भी f, और दूसरी जा रही है कोई भी लिस्ट। सही है। f जो है वो फंक्शन है, और ये मैप फंक्शन क्या कर रहा होगा कि इस पूरी लिस्ट पर ये फंक्शन अप्लाई कर रहा होगा। लेट्स सपोज ये फंक्शन स्क्वायर है, और मैंने ये लिस्ट पास की है दिस, तो आउटपुट में मेरे पास ये आना चाहिए, सही है, सही है, समझ 4, गई। 16, 25 एंड 36। सही है। क्लियर? तो इसको, इसकी लॉजिक क्या है? इसकी लॉजिक ये है कि हम लोग लिस्ट का पहला एलिमेंट लेंगे, उस पर फंक्शन अप्लाई करेंगे, एंड देन एक नई लिस्ट में स्टोर करते जाएंगे साथ साथ। सही है। फिर नेक्स्ट आइटरेशन में हम लोग नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे, फंक्शन अप्लाई किया, लिस्ट में ऐड कर दिया। सही है। तो एल्स में मैपर फंक्शन तुमने कॉल तो कर रही हो, ठीक है, फन कॉल कर दिया तुमने, और यहाँ पे CDR का मकसद समझ में आया क्या है? ये वो निकाल कि रहा है पहली ना। हटा के आगे भेजो। सही, क्योंकि पहली अब हम लोग यहाँ पे कंप्यूट कर रहे हैं, अब पहली का कोई मकसद ही नहीं है। सही है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक एम्प्टी लिस्ट में, जो कि इनिशियली एम्प्टी लिस्ट थी, बाद में एम्प्टी लिस्ट नहीं होगी, लेकिन एम्प्टी लिस्ट में हम लोग पहले एलिमेंट पर फंक्शन अप्लाई करके मर्ज कर रहे हैं। यानी कि लेट्स सपोज 2 है, कार ए लिस्ट से क्या आ गया तुम्हारे पास? 2 आ गया। 2 आ गया। यानी कि जो भी फंक्शन है fun, उस पे 2 पर अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज 4 आ गया इससे, सही और फिर हम लोग 4 को कंबाइन कर रहे हैं विद z, वो which empty list में जा initially रहा है। was an empty list। सही तो वो अब z की जगह नेक्स्ट आइटरेशन में
एम्प्टी लिस्ट की जगह क्या जा रहा होगा? एक लिस्ट जा रही होगी जिसमें 4 होगा। सही है, हाँ समझ में आया? हाँ हाँ। ओके। और फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में, जस्ट टू मेक दिस क्लियर, नेक्स्ट आइट्रेशन में ये सब तो सेम होगा। यहाँ पर कार लिस्ट की जगह क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फन मैप हुआ 4 पर तो 16 आ गया। और 16 जब कॉन्स के साथ हुआ z, अब इस बार z क्या था? अब यार अब यहाँ शो नहीं करो 2 मिनट। इस बार z ये था, Z2 था ना, नहीं 4 था, सॉरी z ये 4 था, था, 4 था हाँ। लिस्ट में 4 था। तो अब तुम्हारे पास 16 कंबाइन हो गया किसके साथ? 16 के साथ। 16 कंबाइन हो गया 16 के साथ। नाइस। सर रऊफ, ये जो कॉन्स का फंक्शन है ये लिस्ट में एलिमेंट को स्टार्टिंग में ऐड करता है, नॉट एट स्टार्टिंग दी में ऐड अप। करता। हाँ, तो अगर अपेंड तो तुम्हें एंड एंड में में करता है, चाहिए तो राइट? उसको z पहले लिख दो। ऐसा मुझे नहीं लगता मिस इतना गौर से देखने वाली है। अगर मेरी बात करना है सुनो, तो कर लो। बोलो बोलो। ऊपर अपेंड में ये जो ओह, नोटपैड पे लिखा हुआ है एल्स वाली लाइन, तो ये वाला हाँ इसके अंदर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है लिस्ट 2, तो लिस्ट 2 की जगह के नहीं आना चाहिए था? सही कह रही हो। हम्म, पहले नहीं बता सकती थी। नहीं, वो मैं उस टाइम पढ़नी। नाइस। अच्छा अब ओके, कुछ वीडियो में डालना पड़ेगा मुझे कि स्किप टू दिस पार्ट फॉर करेक्शन, वरना मुझे 10 मैसेजेस आ रहे होंगे कि इसमें के नहीं आना चाहिए था। यहाँ तक क्लियर? सर रऊफ, टॉपिक टॉपिक चेंज करने वाले हो? टॉपिक टॉपिक वाला चैप्टर? चैप्टर। इज इट ओके अगर मैं 2 मिनट में आ जाऊँ, इफ यू कैन वेट? हाँ थैंक यू सो मच, आई विल बी राइट बैक। ओके। वैसे उजाला, यस, मैं लिस्ट नहीं करवा रहा। मेरे ख्याल से ये पढ़ाया भी नहीं है, मैंने लास्ट की क्लासेस नहीं ली हैं, पर मुझे भी इंटर नहीं करवाया है। कॉमन लिस्ट कौन से आगे करवा कह रहा था नहीं है। करवाया है? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ना ही इसका लिस्ट का कोड अच्छा, लिखना मैं होगा, ना ही कुछ लिखना एक होगा। स्लाइड मैंने कल ही ली है, फैकल्टी शेयर पे थी, तो वो मैं भेज देती हूँ, पर उसमें मुझे एमएल वगैरह दिख रहा था। अनुषा शायद कह रही थी कि मिस ने एमएल मना किया। एमएल तो करवाया नहीं है, सिर्फ स्कीमा करवाया है। लिस्प का सिंटेक्स देख लेना, मैं एक्चुअली बता ही देता हूँ। जब यूसुफ आता है तो सिंटेक्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं है। एमएल करवाया है। व्हाट? पता नहीं, मैंने क्लास नहीं ली है, पर स्लाइड के अंदर था। सेरीना कह रही है एमएल करवाया है, लेकिन कोड सिर्फ स्कीमा का आएगा। एमएल में क्या करवाया है? क्योंकि मैं नीचे बुक के क्वेश्चन जब देख रही थी तो उसमें ना नॉर्मल नॉर्मल कोड्स दिए थे और उसको एमएल में कन्वर्ट करने थे। एमएल की थ्योरी करवाई है। एमएल की थ्योरी में क्या करवाया है? अगर नोट्स हो ना तो वो भेज देना। लिस्ट या लिस्प? लिस्ट करवाया था, लिस्प करवाया था एंड पर? सब मुंह टेढ़ा कर लो अपना। क्या है ये? मुझे ना नोट्स भेज दो, मैं नोट्स बाद में सुकून से देखूंगा, एंड देन मुझे तभी समझ में आएगा। मैं अभी सिर्फ 15 पॉइंट जो भी अच्छा, सेक्शन चल रहे आई हैं एम उनको बैक। समझा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, अब वो आ गया तो
कहाँ पे थे? कॉमन लिस्ट से ऊपर फंक्शंस दैट बिल्ड कोड। अच्छा ये थ्योरी है, सही है। मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ बिकॉज अच्छा दिस अभी हमने अप्लाई टू वन किया था राइट? अप्लाई टू ऑल आई थिंक। अप्लाई टू ऑल और उसी वाले को हमने उसमें कन्वर्ट किया टेल रिकर्सिव में। रिकर्सिव में हाँ। ओके गॉट इट। अप्लाई टू ऑल। अब है कॉमन लिस्प, ठीक है। कॉमन लिस्प में आई डोंट नो मिस ने क्या करवाया। व्हाट इज लिस्प बाय द वे? लिस्प एक और लैंग्वेज है, स्कीमा जो ओह है वो लिस्प का ही वेरिएंट है। ठीक है। यू नो व्हाट, व्हाट? मैं नेक्स्ट टाइम जो है वो देखूंगा कि करवाया क्या है मिसने लिस्प में या एमएल वगैरह में क्रैप, और फिर जो है मैं वो तभी देख लूँगा। फिर चैप्टर 15 जितना भी थोड़ा बहुत बाकी है कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन ज़्यादा प्लीज़ बैक मी अप कि जितना भी मेन पार्ट था 15 का वो कंप्लीट हो गया। और ये हमने ये क्यों नहीं किया फंक्शन दैट बिल्ड कोड? ये छोटा सा एडर टाइप का कुछ लिखा हुआ है। आगे का ओनली स्लाइड से होगा अब। ओके मैं स्लाइड्स देखूंगा। क्या बोला ना जानो? हाँ तो मैं चीज में ये क्यों नहीं कराया, ये जो एक लिखा हुआ था छोटी सी चीज, छोटी सी चीज़ एडर करनी एडर हुई थी, समथिंग, वो करवाई थी मिसने, ये कह रही हो? वो की बंद कर दी। नहीं वो आपने क्यों नहीं कराई? वो क्योंकि कुछ है नहीं उसमें इसलिए। अच्छा देख लो क्या है। The following is an example call to adder along with the recursive call returns. तुमने एक adder call, एक सेकंड क्या है ये? यहाँ पे एक ओके यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें ऐसे मल्टीपल प्लस लगे हो, मतलब मल्टीपल नंबर लिखे हो और एक प्लस लगा हुआ हो, सही है, तो वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा इफ दीज आर ऑल एटम्स। लेकिन अगर लिस्ट हो तो फिर नहीं होगा, उसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा, और ये रहा फंक्शन तुम्हारा। इस सही है। लाइन को आप एक्सप्लेन कर दोगे? व्हाट इसको डिड यू जस्ट सेड? यहाँ पे, हाँ यहाँ हाँ, पे इसका आउटपुट क्या होना चाहिए? सबको ऐड कर देगा आपस में। 3 + 7 10 20 22, राइट? यस। ये 22 आउटपुट दे देगा। क्यों? क्योंकि दीज आर ऑल इंडिविजुअल एटम्स, नंबर्स हैं, दीज आर नॉट यस। लिस्ट्स। हाँ तो ये जो प्लस बिल्ट इन ऑपरेटर है ये उस पर तो चल जाता है एटम्स पर, लेकिन लिस्ट पर नहीं चलता। अगर इस ऐसे करवाना हो हमें, तो फिर एलिमेंट पैक कर कर करना पड़ेगा राइट? हाँ फंक्शन बनाना सी पड़ेगा। ए आर सी एंड डी आर का देन इस्तेमाल होगा। एग्जैक्टली हाँ, CAR CDR ऐसे और हुआ देन हुआ है फिर। रिकर्सिव कॉल एड्रेस है ये। ऐसे ही है। सो सही है, और कन्वर्ट फिर वो करना है टेल बताया हुआ है रिकर्सिव में। करना है तो बताओ। करना है इसको टेलीकर्सिव में कन्वर्ट? एक और की प्रैक्टिस हो जाएगी इफ एवरीवन एग्रीज टू इट। सही है, ठीक है, अपने नोटबुक्स में करो क्योंकि मैं करवा चुका हूँ, और फिर मुझे भेजो और फिर मैं चेक करूंगा सही किया है नहीं किया। ठीक है। ऑलराइट, डूइंग इट राइट नाउ। अभी करना है या फिर बाद में करना है? वेट कर रहे हो अभी? वैसे एक्चुअली बाद में कर लेना, क्योंकि ठीक मैं है। वो आई एम आई वेटिंग, बाद में करके दिखा देना मुझे। ऑलराइट, मेक सेंस। ओके। अच्छा अब ये बताया है कि वो जो एडर फंक्शन कॉल होगा वो एक्चुअली कैलकुलेट कैसे हो रहा होगा। वो ऐसे कैलकुलेट हो रहा होगा ये, लेकिन ये टेल रिकर्सिव में ऐसे कॉल नहीं हो रहा होगा, ये दिस इज नॉर्मल वाले में, इसलिए उसको पिछले वैल्यूज याद रखनी पा रही हैं। सही है। ये था उजाला जो जो मैंने स्किप किया। मसला कोई? नहीं कोई मसला नहीं। हाँ। अब कॉमन लिस्ट में तुम्हारे पास सिंटेक्स का बहुत स्लाइड डिफरेंस है, जो कि मुझे नज़र आया था, मैंने भी इसको स्किम ही किया था सिर्फ। एक तो ये है पैरामीटर्स भी इसमें ब्रैकेट्स के अंदर जा रहे हैं डिफाइन करते वक्त, और वो डिफाइन इस बार डी फन है, मुझे नहीं पता डी फन क्यों है, लेकिन डी फन है इसमें। सही है। और कम्प्लेक्सिटी। अच्छा इसकी अगर थ्योरी है स्लाइड्स में तो मैं एक्चुअली थ्योरी देख एक लूंगा। दफा मैंने जो भेजी है, एक दफा बस लाइट खोल के एक
लाइव रिकॉर्ड हो रहा है ना? अगर रिकॉर्ड नहीं हो रहा हो ना तो तुम देख लेना बस। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हो रहा है, मैं कह रही हूँ। Difference between schema and ML. ML, full form meta language, and schema are functional programming language, distinct characteristics, is a concise features. ठीक है, difference तुम्हारे पास ये रहा। Typing, strongly type with type inference. यहाँ पे टाइपलेस है, स्कीमा टाइपलेस है क्योंकि हम लोग टाइप डिफाइन नहीं कर रहे होते, राइट, कि वो फ्लोट है, इंटीजर एंड सो ऑन। वो टाइपलेस है, डायनेमिकली टाइप्ड है। एमएल जो है उसमें टाइप हमें बतानी होती है कोई भी चीज़ करने से पहले। सही है। सिंटेक्स इसका इनफिक्स की तरह है। इनफिक्स और प्रीफिक्स वगैरह में पता? नो, दिस इज इनफिक्स जो कि पाइथन और मैथमेटिक्स में यूज होता है। 3 + 5, दिस इज इनफिक्स। इनफिक्स क्यों? बिकॉज द ऑपरेटर इज इन द मिडल। सही है। और एक होता है प्रीफिक्स जो कि उसमें हमारे पास स्कीमा वगैरह में यूज होता है। प्री का मतलब बिफोर, इसलिए ऑपरेटर पहले आ रहा है। तो स्कीमा जो है प्रीफिक्स यूज करता है, एमएल जो है वो इनफिक्स यूज करता है। Control structures, pattern matching for branching uses condition or if for branching. I don't know what pattern matching is, लेकिन ML इस pattern match करता है for branching, और schema जो है conditions and if use करता है। List के लिए built-in operations like HTTL whatever, list के operations इसमें कुछ TL ये वाले हैं और schema में ये वाले हैं। Modules क्या है? Includes advanced modularity. Modular constructs are less structured. I have no idea what this means. अगर जानना हो तो बता देना, मैं बाद में सर्च करके दिखा दूंगा। अब इसमें तुम्हारे पास structures और syntax अलग अलग तरीके से बताया हुआ है। समझ में नहीं आ रहा इसमें तो बताओ, क्योंकि I have no idea उसमें क्या एक्सप्लेन करूं। इसमें फंक्शन होता है fun से, फिर फंक्शन का नाम, उसका पैरामीटर एंड की डेफिनेशन, और कॉल उसको ऐसे करते हैं। स्कीमा में जो कि हम लोग 10 बार कर चुके हैं ऐसे करता है। सही सही है। और ये कर्ली ब्रैकेट में ये कमेंट है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर कर्ली नहीं है नॉर्मल। क्या? फिर से बोलो। मैं कह रही हूँ ये कमेंट बताया हुआ है ना ब्रैकेट्स के अंदर। हाँ हाँ, डेफिनेटली। तो ओके, एमएल प्रोग्राम यूजिंग पैटर्न मैचिंग फॉर फैक्टोरियल। अच्छा, ये है पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग अब है क्या? पैटर्न मैचिंग है मुझे नहीं पता पैटर्न मैचिंग क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग बंद हो गया। फन फैक्ट, 0 = 1 और फिर और फैक्ट n मल्टीप्लाई बाय n-1। अच्छा ओके, ये हुआ हुआ है यहाँ पे। फैक्टोरियल फंक्शन डिफाइन हुआ हुआ है, सही है, कि अगर फैक्ट 0 है तो आउटपुट दे दो 1 दे दो। फिर यहाँ पे पाइप के और या एल्स, एंड देन यहाँ पर फैक्टोरियल वैल्यू n, और अगर वैल्यू n है तो फिर वो n मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1 कर दो, और फिर यहाँ पे फैक्टोरियल जो कॉल हुआ हुआ है फैक्टोरियल का फंक्शन। ओके, अगर समझ में नहीं आया तो बता दो। नहीं आया। कहाँ से नहीं आया? ये शुरू से? हाँ ओके, एमएल में फंक्शंस डिफाइन होते हैं फन की कीवर्ड से। ओके फंक्शन की डिफाइन है फंक्शन कीवर्ड से, और यहाँ पे बेस केस भी इसमें अपेरेंटली यहीं पे डिफाइन हुआ है कि अगर फैक्ट में, फैक्ट फंक्शन का नाम है और उसमें अगर वैल्यू 0 आ रही हो तो रिटर्न कर दो 1। दिस इज बेस केस। सही है। फिर यहाँ पे पाइप लगा हुआ है। पाइप। पाइप क्यों? पाइप लाइन को कहते हैं ना। ओके सही है। यहाँ पे क्यों लगा हुआ है? बिकॉज ये कुछ लैंग्वेजेस में, जो पाइथन में नहीं, पाइथन में नहीं ना, हाँ पाइथन में तो और होता है, बाकी सी और जावा वगैरह में हमारे पास और लॉजिकल ऑपरेशन के लिए पाइप यूज होता है। तो बता रहे कि अगर बेस कंडीशन नहीं है तो फिर क्या करें? ये करें, कोई भी वैल्यू है n की तो वो n मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल कॉल हो रहा है, और इसमें इस बार
n minus 1। अच्छा ये भी रिकर्सिव कॉल कर रहा है। हाँ ये भी सिर्फ कॉल कर रहा है। सही है, ठीक है। स्कीमा में तो पता ही है, तो स्कीमा भी हाँ नहीं कर रहा। ये देख लो, लिस्ट के लिए कैसे कर रहे हैं डिफाइन। वैल है, सही है, वैल इज प्रोबेबली योर, जैसे कि जावास्क्रिप्ट किसी ने यूज़ की है तो वैल और इंटीजर वगैरह में क्या फ़र्क होता है, पता है कुछ? वैल तो उसमें होता नहीं, नो, एक्चुअली वार होता है। अगर हमें नहीं पता कि क्या आना चाहिए ये तो हम माई लोग, लिस्ट की वैल्यू असाइन कर रहा है। नहीं उसकी टाइप है, डायरा टाइप है। अच्छा वैल्यू, हम्म। ओके। अब ये इंटीजर वगैरह भी हो सकती थी, लेकिन मोस्ट लाइकली मैं अभी एज्यूम कर रहा हूँ बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट में भी ये होता है कि जब हमें नहीं पता होता कि वैल्यू क्या है, तो वो वैल में कुछ भी जा सकता है, फिर वो इन्फर कर लेता है कि जिस खुद ब खुद टाइप, ऑटोमेटिकली। खुद ब खुद ही ऑटोमेटिकली कर लेता तो है। ये इसको तो वरना लिस्ट फिर अज्यूम करेगा ना। उसमें तो ये भी करने की जरूरत नहीं थी, हमारे पास इसमें ऑप्शन है कि हम लोग वैल लिखें या तो फिर इंटीजर लिखें, फिर फ्लोट लिखें या फिर स्ट्रिंग लिखें या फिर नहीं, अगर कैरेक्टर हम लिखें, वैल सो ऑन। लिखेंगे तो वैल लिखने के बाद वो उसे लिस्ट अज्यूम करेगा ना। हाँ। इंटीजर तो नहीं करेगा, राइट? यस। बिकॉज नॉट जस्ट सिंगल वन। आई डोंट नो कि एमएल में क्या लिस्ट भी एक टाइप है या नहीं, लेकिन यस। मेक सेंस। ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन लास्ट टाइम एक्सप्लेन किए थे क्या थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन क्या थे हायर ऑर्डर फंक्शंस? हाँ, जब एक ही फंक्शन के जितने ही पैरामीटर्स हैं उसमें या तो वो फंक्शन हो या फिर वो एक और फंक्शन कॉल कर ले इन पैरामीटर। तो जिस फंक्शन के पैरामीटर देमसेल्व्स एक फंक्शन थे, उसे हाँ, हायर ऑर्डर यस फंक्शन कहते हैं। यस। ऑन। तो यहाँ पे तुम्हारे पास, ओह माय गॉड, उजाला बस हो गई है, क्योंकि मेरी बस हो गई है। हाँ हो गई है बस। सही है, ये नेक्स्ट टाइम मैं देख लूंगा, इस कोई चीज़ इंपॉर्टेंट होगी तो मैं बता दूंगा, क्योंकि इसमें सिर्फ डिफरेंसेस लिखे हैं, आई एम प्रीटी श्योर तुम लोग खुद भी पढ़ के फिगर आउट कर सकते ठीक है। हो। ओके। ओके। अभी ये तुम्हारा हमारा चैप्टर 15 बस। इज ऑलमोस्ट डन। यस। सही है, लाइब्रेरी रिकॉर्डिंग बंद कर दो और मुझे भेज दो।